हाँ जी। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा सर। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा। सर। जय श्री जय कृष्णा, श्री जय राम श्री सर। कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री जय कृष्णा श्री बच्चे, जय श्री कृष्ण कृष्णा। सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री सभी कृष्ण को जय सर। श्री कृष्णा। कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्णा कृष्णा। सर। राधे राधे। जय श्री जय कृष्णा श्री जी, कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे राधे सभी को। राधे राधे सर। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण राधे सर सभी जी। को। नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को जय जय श्री श्री कृष्ण सर। राधे राधे। जय श्री जय श्री कृष्णा। जी। जय श्री जय श्री। कृष्णा। प्रणाम जी, प्रणाम सभी को, जय श्री कृष्णा। एंड सभी को राधे राधे। हाँ जी। तो आप सभी का वेलकम है आज के हमारे मोस्ट अवेटेड कोर्स, जो कि हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। और आज उसका हमारा जो है वेबिनार है। बहुत काफी टाइम से डिमांड आ रही थी कि सर फेस रीडिंग एंड पाम रीडिंग, इसके लिए कोर्स लेकर आइए, क्योंकि काफी टाइम हो गया था कराए हुए हमें, शायद 3 महीने 4 महीने हो गए इसके कराए हुए लास्ट बैच को। तो आपके लिए एक बार फिर से हम पाम रीडिंग एंड फेस रीडिंग का कोर्स लेकर आए हैं। अब ये बेसिकली पाम रीडिंग और फेस रीडिंग है क्या, ये कैसे काम करती है, कभी सोचा आपने? कभी हाथों की लकीरों में ऐसा क्या है? और आप सभी ने देखा होगा कि लकीरें बदलती भी हैं। नोट किया है कभी आपने कि आपकी हाथ की लकीरें बदलती हैं, कुछ बेसिक चीजों को, बेसिक लाइनों को छोड़कर बदलती हैं। ठीक है, क्यों बदलती हैं ये? सोचा है कभी क्यों बदलती हैं? ठीक है, सबसे पहले समझिए कि पाम रीडिंग इज माइंड रीडिंग। पाम रीडिंग इज योर माइंड रीडिंग। तो जैसे जैसे आपके दिमाग में चेंजेस आते हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे आपके हाथों में बेसिक लाइनों को छोड़कर उसमें भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, हाथ कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हाथ तो आप ही का है। इसलिए कई बार क्या होता है कि लोग हमारे पास आते हैं, जैसे शादी के लिए आते हैं कई लोग, कहते हैं जी देखना जरा बच्चे का कैसा नेचर बिहेवियर है, कितने गुण मिलते हैं। तो लोग भी तो कलाकार है ना। माने किसी एस्ट्रोलॉजर को पहले कुंडली दिखाई, उसमें बोला जी मैचिंग नहीं हो रही या इस तरह के दोष हैं कुंडली में, तो क्या करते हैं भाई, थोड़ा टाइम आगे पीछे कर ले, है ना। तो लोग बड़े कलाकार हैं। लोग कहते हैं भाई अच्छा टाइम कौन सा है उसके हिसाब से ये कुंडली बना दो, और लोग बनाने वाले बना भी देते हैं, कमर्शियल हो गया सब लोग। ठीक है, लेकिन ये हाथ, हाथ तो आप ही का है ना, इसको तो बदल ही नहीं सकते आप। तो ये हाथ सब कुछ बताया था आपके बारे में। ठीक, इसी तरह से जो आपका फेस है, जैसे किसी भी चीज को हम देखते हैं एज पर शास्त्र, हमारे अंदर, बॉडी के अंदर 9 तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनको नवरस बोला गया है दर्शन शास्त्र में। नवरस, उन्हें नवरस को देखकर, मतलब किसी भी चीज को देखकर हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं, और 9 तरह के केमिकल में से कोई एक या दो तरह का केमिकल जनरेट होता है। ठीक है, ये नो रस क्या है? ये नो रस 9 प्लैनेट से गवर्न होते हैं। हर जगह प्लैनेट है, कहीं भी चले जाना वहां पढ़ेंगे वहां भी प्लैनेट। ठीक है, तो इसलिए इंसान कभी कुछ चीज देखता है तो डर जाता है। जैसे बच्चा स्कूल में कुछ कर कर आया है, माँ को देख लिया, तो क्या उसके भाव बदल जाएंगे। तो माँ कहती है, चेहरे से पता पकड़ लेती है कि बेटा आज क्या करके आया ये बता। कहता है चेहरा झूठ नहीं बोलता। इसलिए जिस दिन आपने पाम रीडिंग और फेस रीडिंग सीख ली, तो किसी भी इंसान को अंदर तक डिकोड कर सकते हो आप, कि इंसान की नेचर बिहेवियर क्या है, इस पे विश्वास किया जाए नहीं किया जाए, इसकी इसके इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर कैसा है ना। बाकी नंबर्स में झूठ बोला जा सकता है, कुंडली झूठी बनाई जा सकती है, लेकिन चेहरा कहाँ छुपाओगे? कहते हैं ना, चेहरा सब कुछ बता जाता है। साथ तो आप ही के है ना, ये झूठ नहीं बोले। इसलिए बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, जिनको बड़े क्रूशियल कहते हैं ना, वो सीक्रेट जो एम्प्लॉई होते हैं इनको रखना होता है, जहां पर वो सीक्रेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं।
तो लोग हमारे पास आते हैं। वो तीन चीजों से हम बहुत अच्छा पकड़ सकते हैं किसी को भी, जो इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता। पहला उसकी हैंडराइटिंग ले आइए हमारे पास, दूसरा उसका चेहरा दिखा दीजिए, और उसका हाथ के फिंगरप्रिंट लिए। फिर इंसान जितना मर्जी अपने आप को छुपाना चाहे ना, हम उसको खोल के रख देंगे अंदर तक। ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे हाई प्रोफाइल कंसल्टेंट बनना चाहते हो, और इसकी डिमांड आज की डेट में मार्केट में बहुत जबरदस्त आ गई है। क्योंकि लोग समझ में हैं कि लोग कलाकार हो गए हैं भाई, कुंडली बदल लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदल लेते हैं। चेहरा कैसे बदलोगे, हाथ कैसे बदलोगे, हैंडराइटिंग कैसे बदलोगे? चेहरा, हाथ और हैंडराइटिंग आपका जो बेसिक अंदर से कैसे हो ना, वो दिखा देती है। ठीक है। तो आज का हमारा जो क्लास है इसी पर बेस्ड है। और जैसे मैंने स्टेटस पे डाला था, तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो पहले मैं वो दिखा देता हूँ, उसके बाद आराम से तसल्ली से आज हम समझेंगे इन चीजों को, बारीकियों को समझेंगे कि कैसे इसको सीख कर, और कितना आसान है सीखना, कितना आसान है। किसी से मिल रहे हो उसका हाथ देख लिया, किसी को देख रहे हो तो दूर से उसका चेहरा देख लिया, कोई हैंड राइटिंग पकड़ ली, है ना। तो ग्राफोलॉजी का कोर्स भी हमारा जनवरी में लॉन्च हो रहा है, उसके लिए भी तैयार रही है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी ग्राफोलॉजी के लिए भी। तो वो भी अब हम जनवरी में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि काफी सारे कुछ फ्री के कोर्सेज भी हमारे लॉन्च हो रहे हैं, दिसंबर में ही हो रहे हैं। तो क्या है कि थोड़ा सा हमारा जो मैनेजमेंट है इस बार थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। कोर्सेज तो बहुत सारे शुरू करने थे फ्री वाले, लेकिन कुछ टाइम की कमी की वजह से हम थोड़ा डिले हो गया। ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फेस रीडिंग और पाम रीडिंग, ये दो कोर्स हमारे कल से लॉन्च कर रहे हैं हम उसको, क्योंकि आगे टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो कल से हमारा फेस रीडिंग मास्टरी कोर्स स्टार्ट होगा, जिसकी फीस हमारी 6,999 प्लस 18% जीएसटी। इसको हम शुरू कर रहे हैं कल से, फेस रीडिंग। और इसके साथ ही पाम रीडिंग भी हम साथ साथ शुरू कर रहे हैं। तो दो कोर्सेज हमारे फेस रीडिंग और पाम रीडिंग दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी कोर्स की फीस है 6,999। तो दोनों कोर्स की फीस जो है 6,999 है। ठीक, प्लस जीएसटी जो भी रहेगा। इसके साथ साथ अभी इसकी टेंटेटिव डेट्स हैं, एक दो दिन आगे पीछे हो सकती है। आप जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में जुड़े रहिएगा, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारा 3 दिन का मैं फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स एंड नेम करेक्शन न्यूमरोलॉजी लेकर आने वाला हूँ आप सभी के लिए। इसकी डेट टेंटेटिव डेट से एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। तो जुड़े रहिए इसमें, इसके लिए भी आप। फिर हमारा एक, तो जैसा आप देख पा रहे हैं बैनर में, तो हमारा एक 7 दिन का फ्री लोशो ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी कोर्स आप सभी के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया हूँ। आ, इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूमरोलॉजी में किसी और प्लेटफॉर्म पर पैसे खर्च मत करना, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर 99.9 प्लेटफॉर्म के अंदर आपको चैलेडियन सिस्टम, लोशो ग्रिड सिस्टम ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। और ये पूरा कोर्स मैं आपको फ्री करा रहा हूँ। ये 7 दिन का कोर्स रहेगा मेरा, जिसके अंदर लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे, रेपिटेशन ऑफ नंबर सीखेंगे, कुआं नंबर सीखेंगे, पास्ट ईयर कैलकुलेशन सीखेंगे, मिसिंग नंबर की रेमेडी सिखाने वाला हूँ, लव मैरिज कंपेटिबिलिटी सिखाने वाला हूँ, और वास्तु लोशो ग्रिड से कैसे वास्तु करेंगे ये भी सिखाने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया नहीं खर्च करना आपको। ठीक है। तो कहीं भी न्यूमरोलॉजी में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओके। लोशो चैलेंज के लिए फिर हमारा 3 दिन का एक और कोर्स है, अभी हमने 12-13 तारीख से करना था, लेकिन मैम की कुछ व्यवस्था के कारण, कुछ इमरजेंसी, कुछ उनकी ट्रैवलिंग हो गई है अभी पीछे, तो इस वजह से हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक दो दिन के अंदर इसकी भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये हम कब से लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तो हमारा एंजल हीलिंग, कैंडल मैजिक एंड नॉट मैजिक, ये 3 दिन का ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है हमारा। ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हमारे आने वाले हैं। और बहुत जल्दी हमारा जो हमेशा रहता है प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स, जिसके जो है पाइथागोरियन सिस्टम न्यूमरोलॉजी का, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कमिंग सून, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये लॉन्च हो रहा है पूरा कोर्स। इस कोर्स में आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि बाकी कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है। इसमें पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो मार्केट में 8,000 से 15,000 कराया जाता है, वो आपको फ्री मिलता है। लो शुगर, ये तो मैं सभी को पढ़ा रहा हूँ, चाहे कोई मेरे से कोर्स करता है या नहीं करता। जो 8,500 रुपये एक कोर्स रखी है इसकी,
फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स है वो भी मार्केट में आप पढ़ते हैं 5 से 10 हजार रुपए में, वो भी इसका फ्री पढ़ा रहा हूँ। और पाइथागोरस सिस्टम पूरा फ्री फ्री पीने वाला। तो इन सारे कोर्स की जो मार्केट की वैल्यू है वो है 50 हजार के आसपास। मैं सिर्फ इसको आपको 17,700 में कराने वाला हूँ विद ऑल टैक्सेस। तो कहीं पैसा खराब करने की जरूरत नहीं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये कोर्स कर लो, इसके अंदर मैं सभी तरह की नॉलेज सिखा दूंगा आपको, बार बार पैसे देने की जरूरत नहीं। ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम। सक्षम शायद आ गया होगा, 1 मिनट रुकिए। यस। तो आपने इसकी इंपॉर्टेंस समझी कि फेस रीडिंग और पाम रीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। चेहरा ना तो हाथ झूठ बोलेगा, ना ही चेहरा झूठ बोलेगा। ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं हम। एक बार फिर से जयकारा लगा लेते हैं ताकि एक एनर्जी बन जाए। और सक्षम से सीखते हैं आज कि इस विद्या को सीखने के फायदे क्या हैं, और सीख कर हम क्या कुछ पा सकते हैं इससे। ठीक है, तो सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय श्री कृष्णा कृष्ण सर। सर, राधे राधे। श्री कृष्ण। राधे राधे सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णार्पण। चलिए ठीक है। कल बाकी कोर्स की इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी, प्राइस क्या रहेगा वो कल आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और प्लीज जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि शाम को 5-6 बजे के बाद हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं मेरे खुद के। फिर आप मुझे तंग करते हो कि सर मैंने पेमेंट अभी कराई है, मुझे एनरोल करा लो। तो टाइमली कर देना जिसने भी कोर्स करना है। ठीक। यस प्लीज। हाँ सक्षम। तो सक्षम, मैंने इनको बताया बच्चों को कि ना तो हाथ झूठ बोलता है ना चेहरा झूठ बोलता है। जय श्री कृष्ण सभी को। मेरी आवाज सभी को प्रॉपरली आ रही है? हाँ, ठीक है सर, बढ़िया। ओके। सो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको सर ने दे दिया होगा, राइट, कि इम्पोर्टेंस क्या है। एंड आई थिंक सर पिछले बैच नहीं, पिछले के पिछले बैच में ये हमने एक प्राइवेट कोर्स किया था फेस रीडिंग का, जहाँ पे हाँ, डिफेंस एक्सपर्ट्स और वो है जो चार पांच इंटेलिजेंस के लोग थे। हाँ, सीईओज भी थे जो हायरिंग करना चाहते थे अपने एम्प्लॉयज को, वो भी थे शायद। राइट, सो आई थिंक लास्ट टू लास्ट था, लास्ट टू लास्ट बैच लास्ट टू में। लास्ट, राइट, हाँ, 2021 में हमने शायद उनके साथ प्राइवेट एक ऑनलाइन कोर्स करा था। सो ये हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, और उनके साथ साथ कुछ मैं अब हम पब्लिकली उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज थे, हायरिंग मैनेजर्स थे, एचआर मैनेजर्स, जो ये चाहते थे कि फेस रीडिंग उनको इस प्रकार से सिखाई जाए कि वो सामने वाले को देखकर ये समझ जाएं कि कौन सा व्यक्ति उनके कौन से डिपार्टमेंट के लिए ठीक है। भाई, किसको प्रोडक्शन में डाला जा सकता है, किसको मार्केटिंग में डाला जा सकता है, किसको ऑपरेशंस में डाला जा सकता है, और वो व्यक्ति वहां पे आउट परफॉर्म करे और कंपनी को प्रॉफिट ला के दे। और वो ये जानना चाहते थे कि इंटरव्यू के समय में हम किस प्रकार से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना किसी का डेट ऑफ बर्थ मांगे, है ना। अब हमने उनको पामिस्ट्री भी सिखाई थी, लेकिन उनका ये था कि हम पाम भी कैसे देखें। अब अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, हम लोग एक टेबल में आमने सामने बैठे हैं, और मैं आपको बोलूंगा कि अपना हाथ दिखाओ, तो बहुत ऑड लगेगा, है ना। मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ अपनी कंपनी के लिए कि आप मेरी कंपनी के लिए ठीक है या नहीं, और मैं आपको बोल रहा हूँ आप अपना मुझे हाथ दिखाओ पहले, तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमको फेस से ये सारी चीजें समझ में आए और हम सही डिसीजन लें। सो फर्स्ट टाइम जब हमने ये फेस रीडिंग और पामिस्ट्री का कॉम्बिनेशन साथ में करा था, तो हमारे पास सिर्फ 15 स्टूडेंट्स थे। बट वो सारे 15 स्टूडेंट्स जो थे, वो या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या कंपनीज के सीईओज थे, जिनका नाम हम यहाँ पे नहीं ले सकते कि काफी हाई प्रोफाइल थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे, उनकी भी ये रिक्वायरमेंट थी कि सामने वाले को देखकर हम ये समझ जाएं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्या ये हमसे कुछ छुपा रहा है। एंड आई थिंक सर एक कोई पुलिस से भी थे ना उस समय। आप म्यूट है सर। एक पुलिस वो थे। हाँ, वो इंटेलिजेंस से था वो, अच्छा, हाँ, वो अपना कैमरा इंटेलिजेंस ऑफ से। रखते थे हमेशा वो। और उन्होंने अपना नाम भी नहीं डाला था ना, वो जूम यूजर करके लॉग इन करते थे, तो हम्म। अपने बारे में कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, पर इस विद्या को सीखना चाहते थे।
तो बहुत सक्सेसफुली उनको हमने ये सारी विद्या सिखाई, और आज उस इस विद्या के कारण, खैर चलो, जो कंपनी वाले हैं वो तो अपना प्रॉफिट कर रही हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको बहुत हेल्प हुई है। वो बहुत सारे लोगों का सच झूठ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और हमारे पास मैसेज खैर आते रहते हैं। अब वो सब ज्योतिष में भी जुड़े हुए हैं जो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, है ना, लाइव वो आना पसंद नहीं करते हैं, तो कहते हैं सर आप हमें रिकॉर्डिंग्स दो, हम आपसे ज्योतिष रिकॉर्डिंग के माध्यम से सीखेंगे। फिर लास्ट ईयर हमने ये कोर्स लॉन्च करा पब्लिकली, इसी तरीके से वेबिनार करके। पिछला पिछले से पिछले साल जब किया था तो वेबिनार नहीं करा था, वो एक प्राइवेट कोर्स था इन्हीं लोगों के साथ। लास्ट ईयर हमने इसको पब्लिक क्यों किया? क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स और मेल्स की ऐसी रिक्वायरमेंट आई थी कि सर हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सही है या नहीं है, उससे बात करके। अब मैरिज के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, है ना, बाकी कोई डिटेल्स है नहीं, तो सामने वाले का फेस देखकर हम ये कैसे पता लगाएं कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही है या नहीं, या ये व्यक्ति लाइफ में सक्सेसफुल होगा या नहीं, या ये व्यक्ति अंदर से कितना सच्चा है। ज्यादातर फीमेल्स की ऐसी रिक्वायरमेंट आई थी, कुछ मेल्स भी थे उसमें से। देन कुछ प्रोफेशनल ऐसे लोग थे ऑकल्ट में ही, जो ये जानना चाहते थे कि एक ग्रह जब अपना खराब दशा में जा रहा है तो वो खराब रिजल्ट्स कब देना चालू करेगा, इसका पूर्व अनुमान कैसे करा जाए। तो उसके लिए आपके हाथ के ऊपर और आपके फेस के ऊपर कुछ साइंस आ जाते हैं। जैसे आपने अपने हाथ में कभी देखा होगा एक ब्लैक स्पॉट डेवलप हो गया किसी फिंगर पे छोटा सा, अब आपको नहीं पता कि वो किस चीज की वजह से हुआ है। या एकदम आपकी स्किन ड्राई होना चालू हो गई, क्लाइमेटिक रीजंस की वजह से नहीं, वैसे ही अपने आप वो स्किन ड्राई हो रही है। या आपके चेहरे पे कुछ निशान, कुछ रेडनेस आ गई है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर आने वाला है, उसका पूर्व अनुमान आपको मिलता है आपके चेहरे से और आपके हाथ से। तो इस तरीके की भी डिमांड थी कि सर ये सब चीजें हमें जाननी है। तो फिर लास्ट ईयर हमने ये कोर्स ओपन किया सभी के लिए, कि जो भी चाहे वो पाम रीडिंग एंड फेस रीडिंग सीख सकता है। हालांकि 3-4 लोग ऐसे थे लास्ट ईयर जो अगेन कंपनी से थे, हायरिंग मैनेजर्स थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सर कि आप हमको बाकी सबके साथ मत इन्वॉल्व करिए, आप अपना रेगुलर बैच चलाइए, बट हमारे लिए आप अलग से क्लास रखिए। तो फिर हमने पिछले साल 2 बैचेस लॉन्च करे थे, एक वो 4 लोगों के लिए था और एक बाकी सबके लिए था। फेस रीडिंग की इंपॉर्टेंस पामिस्ट्री से बहुत ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? क्योंकि आपको फेस रीडिंग में किसी से कुछ डिमांड नहीं करना। पामिस्ट्री में क्या है, आपको डिमांड करने की आवश्यकता है कि आप मुझे अपना हाथ दिखाओ, और वो जब हाथ दिखाएगा व्यक्ति तो थोड़ी देर आपको उसका हाथ देखना पड़ेगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या क्या चीजें। सो पामिस्ट्री जो है वो ज्यादा एक कंसल्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस विद्या की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कि आप किसी को प्रोफेशनली कंसल्ट कर रहे हो तो आप पामिस्ट्री का यूज करिए। फेस रीडिंग क्या है? फेस रीडिंग की इंपॉर्टेंस समाज में बहुत ज्यादा है। भाई कहीं बैठे हुए हैं और सामने वाले का चेहरा देख के उसके बारे में हम सब चीजें जान जाए, कि इस व्यक्ति से हमें किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इस व्यक्ति की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या ये व्यक्ति इंडिपेंडेंटली, इसने जो भी अचीव किया है लाइफ में वो इंडिपेंडेंटली किया है या नहीं किया। और इसका सूत्र मैं आज आपको सिखाऊंगा ये कैसे पता लगाते हैं फेस रीडिंग के माध्यम से, है ना। बहुत सारी फीमेल्स को एक डाउट होता है जब वो मैरिज के लिए पार्टनर सिलेक्ट करती है। लेट्स से कि कोई एक लड़का है जो बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है, उसके पास अपना बिजनेस है, गाड़ी है, घर है, सारी चीजें, लेकिन क्या उसने खुद अपनी मेहनत से वो सारी चीजें अकम्प्लिश की हैं, या उसको परिवार से वो सारी चीजें प्राप्त? ये एक बहुत ही प्रेसिंग क्वेश्चन हर फीमेल को रहता है। क्यों? क्योंकि अगर परिवार से वो सारी चीजें प्राप्त हुई हैं उसको, तो उस व्यक्ति के अंदर खुद की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। लाइफ में कभी भी कोई मुश्किल सिचुएशन आएगी वो बिखर जाएगा।
तो हम ये कैसे पता लगाएं कि ये व्यक्ति स्ट्रांग है या नहीं, क्या ये इंडिपेंडेंटली एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता, या इसे हमेशा परिवार का सपोर्ट चाहिए, क्या ये ऑनेस्ट रह सकता है या नहीं रह सकता। तो ये सारी चीजें जब हम उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो बात करते करते ही उसके चेहरे को देख के हम ये सब चीजें डिकोड कर सकते हैं, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये स्किल बेस्ड चीजें हैं। यहाँ पे सूत्र भी है, और उस सूत्र को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करने के लिए स्किल भी आपको लगेगी। तो कम से कम आपको 10-15 मिनट 20 मिनट डेली का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने घर वालों का ही चेहरा देख के, फिर अपने घर वालों का ही हाथ देखकर। फेस रीडिंग में थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि हाथ जब आप किसी से बोल रहे हो कि आप अपना हाथ दिखाओ, तो आप क्लियरली देख सकते हो, है ना। लेकिन फेस रीडिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सामने वाले को पता ना चले कि हम उसके बारे में चीजें डिकोड कर रहे हैं। तो हम सामने वाले को बोल नहीं सकते कि आप अपना चेहरा जरा पास से दिखाओ, या आप अपने फोरहेड को इस प्रकार से करो ताकि हम लाइंस पढ़ पाए। अगर ये बोल दिया तो फिर इस विद्या का कोई यूज ही नहीं है। तो सामने वाला जिस प्रकार से आपके सामने बैठा हुआ है, जिस भी हाव भाव में वो आपके सामने बैठा हुआ है, उसी पोजीशन में, उसी पोस्चर में आपको सारी चीजें जो है डिकोड करनी होती है। तो फेस रीडिंग में थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस लगती है इस स्किल को डेवलप करने के लिए। परंतु ये जो 20 से 25 मिनट का समय डेली आप प्रैक्टिस में दोगे, ये जो 20 से 25 मिनट है, ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है, जो आपको 2 से 3 महीना करनी पड़ेगी इस आर्ट को डेवलप करने के लिए। लेकिन ये 2 से 3 महीने जो आप 20 से 25 मिनट का प्रैक्टिस कर रहे हो, ये समय आपको कितने सारे रॉन्ग डिसीजन से बचा सकता है लाइफ में। पार्टनरशिप करनी है किसी के साथ, बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, क्या वो व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, कहीं वो आपका पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा। या चलो वो व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है, पर क्या आपके लिए ये सही है कि आप उस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करें। हो सकता है वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं हो, किसी और के लिए सही हो, तो इवेंचुअली आपको लॉस होगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो समय हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हमको रिटर्न क्या मिल रहा है लाइफ में, है ना। इवन आप ट्रेन में किसी के सामने बैठे हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, तो आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप प्रॉपर किसी को कंसल्ट करना चाहते हैं एज अ प्रैक्टिशनर, फेस रीडिंग करके उनको रेमेडी देना चाहते हैं, तो वो एक पार्ट तो है ही है। पर वहां पे हम क्या करते हैं, फेस रीडिंग के साथ साथ पाम रीडिंग को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपसे कंसल्टेशन लेने के लिए आया, तो उससे आप बोल सकते हो कि हाथ दिखाओ। पर सोशल सिनारियोज में फेस रीडिंग हमारा एक मेन टूल रहता है, किसी का भी नेचर, किसी की भी पर्सनैलिटी जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें समझ में आ जाती हैं चेहरे पे, कुछ मार्क्स देखकर, कुछ लाइंस देखकर, कि इस व्यक्ति को आने वाले 1 से 1.5 साल में कोई सीरियस डिजीज होने वाली है या नहीं होने वाली। तो अब आपको पता चल गया कि सामने वाले व्यक्ति को कोई ना कोई सीरियस बीमारी होने वाली है आने वाले 1 साल में, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं ना। आप उसे बोल सकते हैं कि आप थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, आप ऑल्टरनेट मेडिसिन जैसे आयुर्वेद वगैरह में कुछ आप चालू करो, आपके लिए अच्छा है। ये उसको नहीं पता कि आप उसका चेहरा देख के बोल रहे हो, बट जैसे ही एक जनरल एडवाइस दे दिया। सो आई होप आपको एप्लीकेशन यहां पे समझ में आई होगी, और डिफरेंस समझ में आया होगा, है ना। डिफरेंस क्या है फेस रीडिंग और पाम रीडिंग में। पाम रीडिंग एक ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच है जब आप कंसल्ट कर रहे हैं किसी को, और फेस रीडिंग जो है वो एक सोशल अप्रोच है, जहां पे आप स्वयं को बचा सकते हैं गलत डिसीजन से, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके बारे में कितना कुछ जानते हैं। किसी का कोई सवाल अभी तक? कोई भी ऐसा डाउट जो आपके मन में है? यस, यू कैन। वैशाली जी।
जी वैशाली जी। हेलो सर जी, नमस्कार। जी मैं नमस्कार। उनका ब्रदर हूँ। सर जी, फेस रीडिंग से क्या हमको कंप्लीट डिटेल मिलती है कि हमको पार्शली, मतलब कि सामने जो दिख रहा है मतलब उतना, या इन डेप्थ डिटेल मिलती है? डिटेल तो आपको इन डेप्थ मिलती है, पर ये डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर कि आपका स्किल कितना है। ओके। आपका, अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है कि आप 1-2 मिनट किसी का चेहरा देखकर उनके बारे में सारी चीजें डिकोड कर सकते हो, तो आपको सारी चीजें डिकोड हो जाएंगी। बट अगेन मैंने बताया ये स्किल है ना, इसके लिए ओके। प्रैक्टिस लगेगी। तो ओके। प्रैक्टिस जब आप चालू करोगे तो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में कंप्लीट डिटेल नहीं मिलेगी, पार्शियल भी नहीं मिलेगी, सिर्फ 25% चीजें समझ में आएंगी, है ना। ओके। क्योंकि एक व्यक्ति अपने एक्सप्रेशंस कुछ सेकंड में बदल लेता है। अभी मैं ऐसे हूं, फिर मैं ऐसे हो जाऊंगा, है ना। अब ऐसे में अगर आपने फटाफट पढ़ लिया, आपकी स्किल अच्छी है, तो आप डिकोड कर लोगे, ओके। राइट। सो यस, कंप्लीट डिटेल्स मिल सकती हैं, बट प्रैक्टिस लगेगी। जितनी ज्यादा ओके। प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा जल्दी ये स्किल डेवलप होगी। ओके, मतलब अगर उसके उसके या उसके फैमिली में कोई इशू है, या कोई कहीं पे कुछ काम नहीं बन रहा है उसका, या किसी वजह से उसकी, ये तो वो भी पता चल सकता है, जी मतलब अगर इन बिल्कुल। डिटेल। ओके। ओके। प्लैनेट का इफेक्ट हाथ पे भी आता है, चेहरे पे भी। चेहरे पे पहले आता है, फिर धीरे धीरे हाथ पे आ जाता है। ओके। ठीक है, मयूर जी। मनोज जी की बात को एक बार को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, ये सारी जितनी भी ऑकल्ट साइंस है, कोई भी साइंस लीजिए आप, ये सब अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। ठीक है सचिन, हाँ सर। हमारी कितनी एबिलिटी है, हम कितना देख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारी ओके। डेडिकेशन कितनी है, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर कितनी है, उसकी भी तो कृपा चाहिए ना। क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं हम, कोई ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स वाला ज्ञान नहीं है। तो ईश्वर की कितनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर है, और कितनी हम डेडिकेशन शिद्दत के साथ ये सीखते हैं और इसको अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कोई भी साइंस अपने आप में कंप्लीट है, उस पर शक करना कितना परसेंट काम करती है, ये क्वेश्चन ही इररिलेवेंट है। ठीक है। नहीं नहीं सर, शक नहीं, मतलब मैं जानना चाहता था कि कितने हाँ, तक मतलब ये कर सकते हैं। नहीं, कुछ लोग ओके। शक भी करते हैं ना। हमसे पता है लोग क्या पूछते हैं, सर ये टैरो कितना परसेंट काम करता है, सर ये पामिस्ट्री कितने परसेंट काम करती है? सर ये वास्तु कितने परसेंट काम करता है? अरे भैया, 100 का 200% काम करती हैं सारी चीजें, सभी सारी चीजें, कोई भी साइंस। ठीक है। आप मेरा ये कितना, मानना है आपकी इतनी डेडिकेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है बस। मेरा ये मानना है सर, किसी चीज से अगर किसी का भला हो सकता है तो यूज करनी चाहिए। फिर बिल्कुल ठीक, चाहे वो, कुछ अगर भी। किसी का गलत हो रहा है तो वो चीज, मैं एटलीस्ट मैं तो आगे नहीं जाऊंगा उस चीज के साथ। ये ऐसा बोल ईश्वरीय विद्याएं हैं, इनसे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। हाँ। बस। नहीं, मतलब मेरा एकदम सिंपल प्रिंसिपल है लाइफ में, किसी ठीक है। गलत नहीं कर सकता, अगर किसी को अच्छा कर सकते हैं तो यूज, किसी भी ठीक चीज से, जो भी हो। ठीक। बहुत बहुत बढ़िया। ओ। कावेरी जी। सर। जी। सर हाँ जी। मयूर बात कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट में रुक जा बेटा। हाँ, एक कावेरी मिनट। जी, हाँ आप हाँ। बोलिए। सर मुझे ना एक क्वेश्चन था। जैसे हम कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो जैसे कहा जाता है कि प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग बहुत काम करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी अगर हम यूज करते हैं, तो इफ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग रिगार्डिंग हेल्थ, करियर या रिलेशनशिप, जो भी एरिया है, तो जब हमारी सोच चेंज होती है या हम अपने ऊपर कोई पॉजिटिव काम करते हैं, तो उससे हमारे हैंड्स में या फेस में चेंजेस पॉजिटिव उस हिसाब से आते हैं, सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट कि हाँ, ये काम कर रहा है, या ये हमें अब रिजल्ट डिराइव हो जाएगा, समथिंग देखिए, लाइक दैट। फेस के ऊपर और हैंड के ऊपर जो चेंजेस आते हैं वो आपकी सोच से नहीं आते, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली आपके अंदर ईश्वर की पूर्ण शक्ति नहीं है। लॉ ओके। ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी जो चीजें हैं, इसमें 80% चीजें मिथ है। फेस के ऊपर और हैंड के ऊपर जो चेंजेस आते हैं वो ग्रहों के प्रभाव के कारण आते हैं, दशा अंतरदशा से आते हैं। अगर आप अपनी सोच से अपना पूर्णतः इलाज कर सकते हैं, तो हम्म। डेस्टिनी नाम की कोई चीज ही नहीं बची संसार में, है ना। ओके। तो आपकी सोच से आपके हाथ और फेस के ऊपर चेंजेस आ जाए, हो सकता है, लेकिन अगर आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, आपने हिमालय में तपस्या करी है और आपके पास वो योगिक शक्ति है, तो बिल्कुल ये चीज हो सकती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। बट अभी आप
मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आपकी वो स्टेट नहीं है, जो भी हम सब अभी यहाँ पे जिस स्टेट पे बैठे हुए हैं, तो हम्म। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी तपस्या के कारण हमारे हाथ में और हमारे चेहरे पे चेंजेस आ गए हैं। हाथ पे और चेहरे पे जो चेंजेस आते हैं वो ग्रहों की दशा और अंतर्दशा की वजह से आते हैं, और आपको एक एक पहले ही पता चल जाता है कि आगे आने वाला समय आपके लिए ठीक है या नहीं है, एज पर ज्योतिष। ओके, और ठीक है। आपकी जो कावेरी सोच है ना, मैंने पहले सुना है कि माइंड रीडिंग इज पाम रीडिंग। तो आपकी सोच भी ग्रह ही बदलते हैं। ओके। वही इंसान है ना, आज अच्छा है कल बुरा है। आज आपको मीठा खाने का मन है, 2 साल बाद पता नहीं आपका मीठा खाने का मन ही ना करे। तो इंसान वही हम्म। है। चेंजेस कितने आते हैं इंसान की थॉट में, इंसान के बिहेवियर में। तो हर चीज के पीछे है तो प्लानट ही। तो हम्म। आपके जो प्लानट रूल कर रहे हैं, बेसिकली जो हेवनली बॉडी है, जिनको प्लानट बोलते हैं, ये हमें पकड़ के रखते हैं। इनके इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं जा सकते हम। कोई हम ऋषि नहीं बन गए हैं। ठीक है। दैट आई एग्री, क्योंकि जब मैंने योग लक्ष्मी मैम से बात की थी तो शी इज फर्म बिलीवर ऑफ रेकी ना। और हाँ, मैंने फिर काफी महीने जब पॉजिटिव रेकी की, मुझे काफी पॉजिटिव चेंजेस नजर आए अपनी लाइफ ठीक में। है, सोच तो बदलेगी ना। बहुत। आप एनर्जी हम्म। लेवल पर बदल रहे हो चीजों को, ग्रह हाँ अपने जी। लेवल पर बदलते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सब है प्लानट बेस्ड ही। ठीक है। हाँ जी। तो जब आपकी जी। अच्छी दशा आएगी ना, तभी आप रेकी हाँ। सीख, तभी आप लॉ अट्रैक्शन कर पाओगे। बिना दशा के कोई नहीं कर पाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो सीख लो सारी चीजें। हाँ जब जी। दशा निकल जाती है ना, तो बहुत सारे लोग हैं कि हमने सीखना था सर, हमने करना था। जैसे आपने, हमने तो कई सौ लोगों को सिखाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन या रेकी। कितने लोग यूज हम्म। कर पा रहे हैं इसको? हाँ जी। 50%, 60%। बाकी 40% नहीं कर पा रहे ना। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको दशा सपोर्ट नहीं। तो हाँ जब जी। प्लैनेट सपोर्ट करते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप चीजों को अट्रैक्ट होती हैं। बंदा अच्छे लोगों से मिलता है, अच्छी साइंसेस सीखता है, चाहे वो रेकी सीखे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखे, पामस्ट्री सीखे। सीख कर अपने जीवन में बदलाव लाता है और दूसरों के जीवन में भी खुशियां लेकर आता ओके, है। सब गॉट इट। प्लैनेट ही करा रहे हैं। प्लैनेट नहीं ओके चाहेंगे तो आप ना तो रेकी सीख पाते, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख पाते। ठीक है। जी, थैंक यू। ये हैं बहुत सारे रेज हैं। एक क्वेश्चन हम और लेंगे, क्योंकि फिर मुझे आपको पढ़ाना भी है कि आप आज यहाँ पर आए हैं, तो कुछ ना कुछ सीख के सूत्र जाए। फेस रीडिंग के और पाम रीडिंग के आप सीख के जाएं। तो एक क्वेश्चन बस और लेंगे। इसका मीता जी। जी सर, जय श्री राम। जय सर श्री जी, राम। कई लोग बोलते हैं कि आपका पिक दो, हम फेस से बता देते हैं। तो क्या फेस रीडिंग का जो रहता है वो पिक से भी होता है क्या? होता है मैम, बट उसमें ना एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं आ पाती, क्योंकि पिक्स में आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्लियर नहीं होते हैं। एक्सप्रेशन, हाँ। ना, फेस रीडिंग में हमें सामने सामने बैठ के, क्योंकि हमें सामने वाले के एक्सप्रेशंस देखने हैं, जो माइन्यूट उसके चेहरे पे चेंजेस आए हैं ना, वो चीजें देखनी है। बेसिक बेसिक तौर पे कुछ चीजें बताई जा सकती है चेहरे के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, आईज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, नोज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रिडिक्शंस करे जा सकते हैं पिक्चर से। बट बहुत गहराई में नहीं हो पाता, नहीं। है ना। ओके। उसके लिए और सामने यदि आमने सामने बैठना पड़ेगा। यदि सामने वाले व्यक्ति जैसे वीडियो कॉल पे है, तो भी हो सकता है? तो कैमरा अगर आपका बढ़िया है तो हो सकता है। ओके। आपके कैमरे पे डिपेंड करता है कितना क्लियर कैमरा है आपका। ओके। ओके। ओके, यही क्वेश्चन था सर जी, थैंक यू सो मच। मिताई, जैसे हम कई फोटो खिंचाते हैं ना, हम चाहे अंदर से कितने दुखी हैं, कोई कहता है ना फोटो खींचनी है, तो हमारे मुंह से स्माइल वैसे ही आ जाती है, झूठी वाली। ठीक है। ठीक है। तो चलिए, पिक्चर अब से हम बेसिक चीज पकड़ी जा सकती है। बेसिक कॉन्सेप्ट से चालू करते हैं फेस रीडिंग के। जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है, जिससे हम यूजुअली हमें ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कल से चालू करना था, बट क्योंकि आज आप लोग आए हैं तो अब कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाएं। तो देखिए, आपके चेहरे के अंदर दो प्राइमरी लेवल पे दो एनर्जीज होती हैं हर चेहरे के अंदर। एक होती है मेल एनर्जी और एक होती है फीमेल एनर्जी। अब भले ही आप मेल हो या आप फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मेल के चेहरे के अंदर भी मेल एनर्जी होगी और फीमेल एनर्जी होगी, और एक फीमेल के चेहरे के अंदर भी मेल एनर्जी होगी और फीमेल एनर्जी होगी। ये दोनों ही एनर्जी आपके चेहरे के अंदर रहती हैं और आपकी लाइफ के बारे में, अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में ये जानकारी देते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं। आप इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। ये पिक्चर है अर्धनारीश्वर भगवान की। ये वो फॉर्म है भगवान शिव का जो आधा शिव है और आधा पार्वती। और यही फेस रीडिंग का बेस बन जाता है। यहां से फेस रीडिंग का बेस चालू होता है कि आपका जो चेहरा है उसमें भगवान शिव और पार्वती दोनों की एनर्जी है। मीनिंग आपके चेहरे के अंदर मेल एनर्जी भी है आधी, और आधी फीमेल एनर्जी भी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे जेंडर बेस्ड नहीं है कि फीमेल के चेहरे में फीमेल एनर्जी ज्यादा होगी, मेल एनर्जी कम होगी, और मेल के चेहरे में मेल एनर्जी ज्यादा होगी, फीमेल, ऐसा नहीं। इक्वल है। हर किसी के चेहरे में मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी जो है इक्वल है। हम जब ये कहते हैं कि ये व्यक्ति मेल है और फीमेल है, वो उसकी स्किन की वजह से, उसके चेहरे के बनावट की वजह से, और जो फीमेल जन्म हुआ है, मेल जन्म हुआ है, उसकी वजह से। वहां पे हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। यहां हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, कि एक चेहरे में जितना परसेंट मेल एनर्जी है उतना ही परसेंट वहां पे फीमेल एनर्जी भी है। अब मेल एनर्जी कहाँ होती है चेहरे में? आपके चेहरे का जो राइट साइड है, ये बीच में से आप अपना जैसे यहाँ पे बीच में से चेहरे को डिवाइड किया हुआ है ना, ऐसे ही आप अपना चेहरा बीच में से डिवाइड कर दीजिए। आपके राइट हैंड साइड पे जो अब पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, दिस इज डोमिनेटेड बाय मेल एनर्जी। और सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड का जो ये पूरा पार्ट है, दैट इज डोमिनेटेड बाय फीमेल एनर्जी, जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं। अब आपका जो राइट वाला पार्ट है, जहां पे मेल एनर्जी डोमिनेंट है, वो क्या क्या चीजें दिखाता है आपकी लाइफ का? किन किन चीजों के बारे में हम वहां से प्रिडिक्शन कर सकते हैं फ्रॉम राइट साइड? आपकी सोशल लाइफ के बारे में वहां से प्रिडिक्शन। इसको लिखिए कि राइट साइड ऑफ फेस से किन किन चीजों के बारे में प्रिडिक्शन किया जा सकता है। सो फर्स्ट थिंग इज सोशल लाइफ। सेकेंड थिंग इज आपका फ्रेंड सर्कल। थर्ड, आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसके बारे में फेस के राइट हैंड साइड से प्रिडिक्ट किया जाता है। और आपका जो सत्व है, आपका जो सात्विक क्वालिटीज हैं आपके अंदर, उसके बारे में हम फेस के राइट साइड से प्रिडिक्शन करते हैं। लेफ्ट साइड की बात करी जाए, शक्ति वाले साइड की, फेमिनिन साइड की, तो वहां से ये देखा जाता है कि आपका आपके परिवार के साथ कैसा संबंध है, आपके रिलेटिव्स के साथ कैसा संबंध है, आपकी इनर स्ट्रेंथ कैसी है, अंदर से आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपकी बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है, आपकी फीलिंग्स का फ्लो, आपका इमोशनल कनेक्ट, ये सारी चीजें जो हैं लेफ्ट साइड से देखी जाती हैं। सो राइट और लेफ्ट के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। नाउ फेस रीडिंग के अंदर अगर आपका राइट साइड ज्यादा प्रोमिनेंट है, किसी भी व्यक्ति का, वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उसका राइट साइड फेस का ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो आपकी पूरी लाइफ के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेल कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्ट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई फीमेल है और उस फीमेल का भी राइट साइड ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो मैनिफेस्ट होंगे। हो सकता है वो सेल्फ डिपेंडेंट फीमेल हो, राइट? हो सकता है वो फीमेल हमेशा अपने डिसीजंस खुद लेती हो सकता है वो फीमेल अपने परिवार की सोल अर्नर हो। और यही अगर किसी के भी चेहरे में लेफ्ट साइड ज्यादा प्रोमिनेंट आपको दिखती है, तो वैसा व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर फीमेल क्वालिटीज ज्यादा होंगी। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा केयरिंग होगा, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होगा,
और ये चीज किसी मेल के साथ भी हो सकती है। बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं जो बहुत केयरिंग हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, हमेशा दूसरों की खुशी के लिए वो प्रयास करते हैं। तो किसी व्यक्ति के अंदर मेल क्वालिटीज ज्यादा हैं या फीमेल क्वालिटीज ज्यादा हैं, ये हम सिर्फ चेहरे से बता सकते हैं, ये देखकर कि उसका राइट साइड ज्यादा प्रोमिनेंट है चेहरे का, या उसके चेहरे का लेफ्ट साइड ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर किसी फीमेल का लेफ्ट साइड ज्यादा प्रोमिनेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बहुत ही केयरिंग फीमेल है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। ओके, सो आई होप आपको ये सबसे पहला बेसिक फीचर समझ में आया कि चेहरे में दो पार्ट्स हैं, मेल एंड फीमेल, और वो दोनों पार्ट्स ये दिखाते हैं कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी ज्यादा प्रेडोमिनेंट है। और इसी का एडवांस यूज आगे जब हम करेंगे तो आपके चेहरे के लेफ्ट साइड पे कुछ चेंज आ रहा है या राइट साइड पे कुछ चेंज आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि मेल प्लैनेट्स का इंपैक्ट आपको दशा में पड़ रहा है या फीमेल प्लैनेट्स का इंपैक्ट आपको दशा में पड़ रहा है। अगर चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर खराब आ रहा है तो लेफ्ट साइड पे चेंजेस आने चालू हो जाएंगे चेहरे पे, बिकॉज चंद्र इज अ फेमिनिन प्लेनेट। वहीं अगर मंगल का खराब इंपैक्ट आप पे आने वाला है आने वाले समय पे, तो आपके राइट हैंड साइड पे चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया ये पार्ट। नाउ नेक्स्ट एक हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके लिए मेरे को एक डायग्राम शेयर करना पड़ेगा आपके साथ। ओके, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है, एंड ये डायग्राम जो है ये फोरहेड का डायग्राम है, आपके चेहरे का जो फोरहेड होता है। और यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीन पार्ट में इसको फोरहेड को डिवाइड कर दिया गया है। तो सभी के चेहरे में जो फोरहेड होगा उसको आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब ये जो डिवीजन हमने किया है 1, 2 एंड 3, ये हमें क्या बताता है? और ये इक्वली आपको डिवाइड करना है, फोरहेड को इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। जो नंबर 1 है, आप देखिए ये हेयर लाइन के पास वाला पार्ट है, आपकी हेयर लाइन के जस्ट हेयर लाइन से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है ये वो है। अगर ये हिस्सा फोरहेड में ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा उभरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने ग्रैंड पेरेंट से बहुत ज्यादा लव एंड अफेक्शन प्राप्त हुआ है, और ऐसे व्यक्ति के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होगी जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा उसको दी गई हो। हेयर लाइन से जस्ट जो ये पार्ट जुड़ा हुआ है, अगर ये ज्यादा उभरा हुआ है चेहरे के ऊपर, हालांकि ये जो पार्ट है ये हमें ये भी बताता है कि इस व्यक्ति को जो फॉर्चून प्राप्त होगा या इस व्यक्ति के पास लाइफ में जो भी अचीवमेंट है वो इसके ग्रैंड पेरेंट्स ने इसको दिया हुआ है, इसने स्वयं मेहनत नहीं करी है। तो आप इसे अच्छा भी कह सकते हैं, आप इससे बुरा भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर ये पार्ट उभरा हुआ है तो ये हमें ये भी बताता है कि इस व्यक्ति की इंटेलिजेंस कैसी है, इंटेलिजेंस अच्छी है या नहीं है, इसकी पास्ट लाइफ कैसी रही है, फैमिली के बारे में इसके विचार कैसे हैं, ये अपनी फैमिली के बारे में अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, ये भी हम इसी फर्स्ट पार्ट से बता सकते हैं। देन अब हम आते हैं मिडिल पार्ट पे, जो ये नंबर 2 है। अगर ये मिडिल पार्ट ज्यादा उभरा हुआ है तो ये दिखाता है कि इस व्यक्ति के अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे संबंध है। फर्स्ट पार्ट जो था ऊपर वाला वो ग्रैंड पेरेंट्स,
मतलब पुश्तैनी चीजें जो चलती हुई आ रही हैं वो इसे प्राप्त हुई हैं। सेकंड पार्ट ये दिखा रहा है कि पेरेंट्स के साथ कैसे संबंध है, क्या पेरेंट्स का सपोर्ट इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर अच्छा ये पार्ट उभरा हुआ है चेहरे में, तो पेरेंट्स के साथ अच्छा संबंध है, पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, पेरेंट्स ने प्रॉपर सपोर्ट किया है आपको आपकी लाइफ में। और ये जो सेकंड पार्ट है ये हमें ये भी दिखाता है कि आपके पेरेंट्स की हेल्थ कैसी है, पेरेंट्स को कोई डिजीज होने वाली है या नहीं होने वाली, वो इस सेकंड पार्ट से पता चलेगा। आप ये बता सकते हैं कि हाँ किसी के पेरेंट्स को कोई बीमारी आने वाले समय में होने वाली है या नहीं होने वाली, या बीमारी हुई है तो वो ठीक होने वाली है, इस सेकंड पार्ट से। पर्सन के बारे में और क्या बता सकते हैं यहां से, उसकी लॉजिकल कैपेबिलिटीज कैसी हैं, उसकी लॉजिकल एबिलिटीज कैसी है। एक होता है कि एक व्यक्ति इमोशनली सोचे और दूसरा होता है वही व्यक्ति लॉजिकली सोचे। तो वो व्यक्ति इमोशनली सोचेगा या वो व्यक्ति लॉजिकली सोचेगा, वो यहां से पता चलेगा, फेस के सेकंड पार्ट से, फोरहेड के सेकंड पार्ट से। अच्छा, यहां से ये भी पता चलता है कि पेरेंट से कोई प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। फर्स्ट पार्ट से तो पुश्तैनी मतलब पीढ़ियों से चलती हुई आ रही प्रॉपर्टी मिली है। सेकेंड पार्ट से ये पता चलेगा कि इमीडिएट पेरेंट्स से, जो आपके माता पिता हैं, उनसे आपको क्या क्या चीजें प्राप्त होंगी, उनसे आपको सपोर्ट वगैरह कैसा मिलेगा। नाउ थर्ड पार्ट, जो आपकी आईब्रोज से लगा हुआ पार्ट है, और ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये हमें ये बताता है कि क्या ये व्यक्ति सेल्फ अचीवर है या नहीं है, क्या ये अपने पूर्वजों के पैसे पे ही इंजॉय करेगा, या इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये अपना भी कुछ अर्निंग कर पाए। देखिए, एंसेस्टर्स से जो चीजें मिली हैं अच्छी बात है, आपको मिली है, आपका भाग्य है वो, कि आपका परिवार संपन्न है और उसने आपको ये सारी चीजें दी हैं। पर वो सारी चीजें आप खो दोगे अगर आप सेल्फ अचीवर नहीं हो, या आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। तो हो सकता है किसी का फर्स्ट पार्ट पार्ट उभरा हुआ हो और साथ में उसके थर्ड पार्ट भी प्रोमिनेंट हो, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। मतलब परिवार से भी सपोर्ट है और वो व्यक्ति सेल्फ अचीवर भी है। या सिर्फ थर्ड पार्ट अगर उभरा हुआ है तो भी अच्छा है, वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, वो उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो सारी चीजें खुद अचीव कर सकता है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये चीजें क्या बताती है थर्ड पार्ट, उस व्यक्ति का नेम एंड फेम बताती है कि उसको नेम एंड फेम कितना प्राप्त होगा, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, सेल्फ एफर्ट वो कितने डाल सकता है, उसके अंदर विजडम कितना है, उसकी इंटरनल पावर कितनी है। इसलिए इस पार्ट को फोरहेड का हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति की इनर स्ट्रेंथ के बारे में हमको बताता है। अब देखिए यहां पे कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं। अगर राइट साइड ज्यादा प्रोमिनेंट है और फर्स्ट पार्ट ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो मतलब उस व्यक्ति के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स और पीढ़ियों से जो प्रॉपर्टी मिली है वो उसके पास है। तो अगर बाकी सारी चीजें नेगेटिव हैं चेहरे पे, तो क्या करेगा, सारी उल्टी सीधी चीजों में अपने परिवार का पैसा खर्च कर देगा। अब कोई फीमेल है और उसको कोई मेल पसंद है, और वो उसके चेहरे में कुछ बेसिक चीजें नोटिस करती है कि इसका थर्ड पार्ट उभरा हुआ है और इसकी लेफ्ट साइड भी ज्यादा प्रोमिनेंट है, यानी कि ये व्यक्ति जो है ये काफी ज्यादा केयरिंग है, ये काफी ज्यादा इमोशनल है, और इसके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, ये सेल्फ अचीवर है। तो ऐसा व्यक्ति रिलेशंस के लिए काफी अच्छा है, मैरिज के लिए वो अच्छा है। भाई उसके पास लेफ्ट साइड प्रोमिनेंट प्लस ये थर्ड पार्ट फोरहेड का प्रोमिनेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के इमोशंस भी हैं, उसके अंदर सेंसिटिविटी भी है, और उसके पास इनर स्ट्रेंथ और अपने आप सब चीजें अचीव करने की पावर भी है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा हुआ, बहुत रेयर होता है ऐसा। हालांकि यहाँ पे और बहुत सारी चीजें लगानी होती हैं चेहरे पे, बहुत सारी चीजें, बट एक बेसिक 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 मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि ये विद्या काम कैसे करती है।
बहुत सारी चीजें देखनी होती। बट आपको आइडिया लग गया होगा कि हम यहाँ पे किस प्रकार से कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, और उसकी जो डिटेल्स हैं वो हम कल से चालू करेंगे। नाउ इसका जो और गहरा पार्ट पार्ट है, एक स्टेप हम और थोड़ा सा डीप में जाते हैं। ठीक है, अभी वहां जाएं या नहीं जाएं, चलिए चलते हैं एक स्टेप इसमें और हम डीप में जाते हैं। नाउ हम मान लीजिए कि हमें देखना है कि इस व्यक्ति के ऊपर कौन से ग्रहों का प्रभाव है, और अभी करेंटली में कौन से ग्रह का प्रभाव इस व्यक्ति के ऊपर चल रहा है। तो उसके लिए भी एक डायग्राम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब देखिए ये डायग्राम है। ये डायग्राम हमको बता रहा है कि फोरहेड के ऊपर जो लाइंस हैं वो कौन कौन से प्लैनेट्स को दिखाती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, 5 भागों में बांटा हुआ है, और ये आप लाइंस यहाँ पे देख सकते हैं। सक्षम ये जो थोड़ा सा और फर्स्ट, जूम कर दो उसको। हाँ, ये जो फर्स्ट पार्ट है चेहरे का, अभी हमने 3 भागों में चेहरे को बांटा था, और वहां से हमने कुछ बेसिक बेसिक से प्रिडिक्शन करे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 5 भागों में चेहरे को बांट दिया है। तो जो फर्स्ट है, जो हेयर लाइन से बिल्कुल सटा हुआ ये हिस्सा है चेहरे का, ये शनि का क्षेत्र है। यहाँ पे जो प्लैनेट प्रभाव दिखाता है दैट इज शनि। उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है, वहां पे जो प्लैनेट प्रभाव दिखाता है वो है बृहस्पति। देन उसके नीचे मंगल, उसके नीचे शुक्र, और आपकी आई से जस्ट ऊपर वाला जो फोरहेड का क्षेत्र है, जो आपकी आईब्रोज से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वो है बुध का क्षेत्र। और इन एरियाज में जो अलग अलग साइन सिंबल्स या उठाव या दबा हुआ कोई क्षेत्र हमें दिखता है, तो हमें यह पता चलता है कि उस प्लैनेट का प्रभाव आपके ऊपर अभी कैसा है। ये चेंज होता है जैसे जैसे प्लैनेट्स का गोचर चेंज होगा, वै जैसे जैसे आपकी दशा चेंज होगी, ये यहां पे सब आ जाएगा फोरहेड पे। तो ऐसा नहीं है कि अभी मान लीजिए आपको कोई प्रोमिनेंट चीज दिखती है मर्क्यूरी के क्षेत्र में, तो वो कॉन्स्टेंटली आपके चेहरे पे रहेगी, नहीं। वो चेंज हो जाएगी जब उस प्लेनेट का गोचर और उसकी दशा चेंज होगी, वहां पे नए सिम्टम्स आ जाएंगे, और उन सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि आने वाला समय इस व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा। या फिर आपको ये पता है कि आपका लग्नेश कौन है, और आप ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए सही है या नहीं है, तो यहां से हम पता लगा सकते हैं इसके फोरहेड से और इसके प्लैनेट के उन एरिया से कि इस व्यक्ति के ऊपर किस प्लैनेट का सबसे ज्यादा प्रभाव है, और वहां से आप एक बेसिक तौर पे अपनी मैचिंग कर सकते हैं। ओके, तो इन सब चीजों में हम जाएंगे डिटेल में, आज इतना समय नहीं है, बट एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आया होगा कि इस विद्या को कैसे यूज किया जाता है। सक्षम अभी कुछ बच्चे ना पिछले वेबिनार में भी थे हमारे। वो कह रहे हैं सर पिछली बार आपने कुछ कॉम्बो ऑफर दिया था, तो सर क्या इस बार भी है? यस, डेफिनेटली है। दिसंबर एंड हो रहा है, नया साल आ रहा है। कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या आपकी जो एक्सपेक्टेशन रहती है ना एस्ट्रो गैलेक्सी से, वो कुछ ज्यादा ही रहती है, और हम भी उसके लिए तैयार रहते हैं। कोई बात नहीं भाई। हमने पहले से सोचा था कि इस बार भी, क्योंकि मंथ एंड में हमने ये लॉन्च किया है और नया साल शुरू होने वाला है, तो फिर इस बार भी कॉम्बो ऑफर लास्ट टाइम वाला ही रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये कॉम्बो ऑफर है। इस कॉम्बो ऑफर में जो अलग अलग हमारे कोर्स की फीस है उसको ऐड करें तो 40,000 प्लस 18% जीएसटी टोटल कॉस्ट आती है। लेकिन आप सिर्फ 8,999 प्लस 18% जीएसटी में दोनों कोर्स को कर सकते हैं। ओके, और ये शायद क्योंकि दिसंबर एंड में हमने लॉन्च किया है, नया साल आ रहा है, तो शायद ये ऑफर हमने दे दिया है, लेकिन शायद ये आगे ऑफर कभी नहीं आने वाला, क्योंकि हमारे दोनों कोर्स अलग अलग चलते हैं और हम पढ़ाते आए हैं स्कूल में। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे फेस रीडिंग अलग पढ़ते हैं, पामिस्ट्री अलग पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट टाइम हमने दिया था तो इस बार भी सोचा चलो साल खत्म हो रहा है तो इस बार भी कॉम्बो ऑफर निकाल देते हैं। ओके,
यहाँ तो ये पे हम हमारा लगभग, फेस रीडिंग और पामिस्ट्री साथ ही में पढ़ेंगे। हाँ दोनों मतलब साथ साथ एक पढ़ने जो वाले हमारी क्लास होगी उसमें मेजर तौर पे हम फेस रीडिंग करेंगे एंड लास्ट के 15-20 मिनट्स में पामिस्ट्री करेंगे। हैं। हाँ ठीक है, तो ये दोनों कोर्स साथ साथ चलने वाले हैं, एक ही टाइम में चलेंगे। तो घंटा 2 घंटा जो भी सेशन रहेगा हमारा डेली का, तो दोनों कोर्स साथ साथ चलने वाले हैं क्योंकि कॉम्बो ऑफर है, और ये दोनों साथ पढ़ने का ही मजा है। ओके। तो इस बार भी ना चूकें आप, जो लोग पिछली बार चूक गए थे, तो ये लास्ट ऑफर है, इसके बाद ये शायद ऑफर नहीं आएगा। फिर ये अलग अलग, ऑलरेडी हम पढ़ाते हैं अलग, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाते नहीं हैं। लोगों ने अभी देखिए, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको हम सिर्फ 17,700 में हमने सिर्फ पामिस्ट्री पामिस्ट्री पढ़ाई है। 17,700 में सिर्फ हमने फेस रीडिंग पढ़ाई है, सोचिए। ठीक है, ठीक है, वो कोर्स अब बहुत एडवांस लेवल का था, वो अलग बात है। लेकिन सोचिए, वो 35,000 के कोर्स थे दोनों मिलाए तो, और ये सिर्फ आपको मतलब 9,000 प्लस जीएसटी के साथ शायद 10-11 हजार का कोर्स बैठेगा, उसमें आप ये कोर्स कर रहे हैं। तो शायद अगली बार ये कोर्स नहीं आएगा इस कॉम्बो में, तो ये अलग अलग पढ़ने वाले हैं हम आगे। इसको बेनिफिट उठाइए आप सभी इसका। ये कल से हमारा कोर्स स्टार्ट है। कोर्स की जो पेमेंट है वो मैं अभी भी शेयर कर दूंगा आपको, और कल आपके जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो भी मैंने आज अभी आपको बताया कि इसके साथ साथ हम बहुत कुछ आपके लिए फ्री लेकर आ रहे हैं, जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी और नेम करेक्शन 3 दिन चलने वाला। 7 दिन आपको चैलेंजिंग सिस्टम लो शू ग्रेड पढ़ाने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बिल्कुल फ्री रहेगा, इसलिए कोई भी न्यूमरोलॉजी किसी और प्लेटफॉर्म से ना सीखें, पैसे खराब जाने वाले। अगर आपने चैलेंजियन या लो शू ग्रेड सीख लिया कहीं से, किसी से, तो सबसे ज्यादा आपको दुख नहीं होगा, मुझे दुख होगा। पैसे आपके यहाँ, सोचिए, टाइम आपका, लेकिन दुख मुझे होता है। ठीक है, तो एक बार हमसे पढ़ के देखो, नहीं मजा आएगा तो दूसरे से पढ़ लेना फिर। ठीक। और जल्दी हमारा एंजल हीलिंग, कैंडल मैजिक, नॉट मैजिक, ये भी लॉन्च होगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ग्रुप में। और ये जो 50,000 का कोर्स है, ये मैं 17,700 में, मतलब एक ही कोर्स में सब कुछ पढ़ा देता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक। एक बार पढ़ के देखो मुझसे लो शुरू, फिर समझ में आ जाएगा। चलिए, सक्षम बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर कुछ पामिस्ट्री के लिए भी बता दें टिप्स, बहुत सारे मैसेज आ गए कि सर कुछ पाम से रिलेटेड भी कुछ टिप्स दे दो। हाँ बिल्कुल दे देंगे, पर पहले अगर किसी का कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हाँ, है कोई क्वेश्चन है कोर्स से ले रिलेटेड, लेते हैं। प्लीज। कोर्स से रिलेटेड सिर्फ, जी। आप टिप से रिलेटेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोर्स से रिलेटेड अगर कोर्स से कोई रिलेटेड मतलब आप क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ डाउट है, कुछ है तो यस यू कैन आस्क। मयूर जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मुझे बस एक मुझे क्वेश्चन है यही है कि जैसे कॉम्बो आप अगर मतलब दोनों एक साथ पढ़ाने वाले हैं, तो उसी टाइम फ्रेम में मतलब वो दोनों साथ ही साथ चलेगा क्या? जैसे फेस रीडिंग का एक एक कंसेप्ट और पामिस्ट्री का एक कंसेप्ट। ओके सर। एंड वन मोर थिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रियली अप्रिशिएट कि आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही फैंटास्टिक है, रियली। वो इट्स ऑसम सर, ऑसम। दिस इज मैं बहुत वेट कर रहा था इस कोर्स की कि जी। आ जाए तो। इट्स ऑसम सर, बस यही तो डाउट था। वैसे थैंक यू सर। मेरा भी आपसे एक सवाल है। अब आप मेरी तारीफ कर रहे थे या सर की? सर एक्चुअली नागेश सर का तो मैं स्टूडेंट हूँ ही, मतलब जी। मैं नागेश सर का तो तारीफ करता हूँ, मैं आपकी तारीफ कर रहा था अभी ये भाई क्योंकि अभी तेरी तारीफ कर रहा है, मेरा तो स्टूडेंट कलर। है ही है। ये जब से हाँ। जुड़ा है ना, जब यस। से जुड़ा है, अभी ये बच्चा देख कितना इंटेलिजेंट है, ये अपना मतलब रिसर्चर है, मतलब मतलब ये पीएचडी कर रहा है बच्चा। हम्म। ठीक है, और ये हमसे जुड़ा है, और अभी पढ़ता, मतलब मेरे 3 कोर्स में एनरोल है, सोचो, और 3 बड़े कोर्स। सोचो, ये मेरे से अभी रिसर्चर टैरो है सीख ना? रहा है, ये मेरे से अभी वास्तु सीख रहा है, मेरे से अभी न्यूमरोलॉजी सीख रहा है, उसके बाद अपनी पीएचडी भी कर रहा है साथ इनका साथ। आप देखिए, वो फोरहेड में भी आपको वो दिखेगा, प्रोमिनेंट पार्ट। लगाइए इनको, वो करिए सर, जरा पिन करिए। जूम कर देते हैं। हाँ, वो स्पॉटलाइट अच्छा। करना पड़ेगा ना। मैं कर देता ओके। अभी सब आप यहाँ पे देखिए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनका आईब्रोज से जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो चेहरे आपको फोरहेड में अलग ही दिख रहा होगा। उभराव दिख रहा है। एक सब मिनट सर, मैं सबको ऐसा अनम्यूट कर करिए सर, लेता एक हूँ। बार सबको अनम्यूट करिए। हूँ। अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों को अभी थोड़ा मतलब उतना समझ ना आए, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा देखने अच्छा की कोशिश अच्छा। करें। हाँ। हाँ। यस।
सभी अनम्यूट है इस टाइम, कोई भी बोल सकता है। इनका आईब्रोज से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है फोरहेड का, वो अलग दिख रहा है आपको? Yes, sir. Very prominent. यस सर। Yes. Yes, sir. Very prominent. यूजुअल बहुत कम लोगों का होता है। इनका है तो इसका है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो वो दिख रहा है, उनकी इंटेलिजेंस उन बहुत ही लॉजिकल है, हर चीज को लॉजिक के विषय में सोचते हैं, और सेल्फ अचीवर है ना। तो इस प्रकार से हमें ये अप्लाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीत जी। ठीक है, चलो। हाँ हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी। सर नमस्ते सर, मैं विनीत। सर मेरा एक क्वेश्चन था ये, कि ये जो पामिस्ट्री है और जो फेस रीडिंग है, ये किस एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है? मतलब जैसे हम लोगों ने वैदिक पढ़ी, कुछ केपी होती है, बीएनएन होती है, लाल किताब होती है, तो देखिए, ये सबसे पहले इसका कोई तो आधार है या इंडिपेंडेंट है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, दैट इज, सारी चीजें जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही है। बीएनएन भृगुनंदी नाड़ी जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, जहां पे प्रोग्रेशंस को समझा जाता है। भृगुनंदी नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग नहीं है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक हिस्सा है ना। जैसे हम बोलते हैं ना साइंस, तो साइंस क्या है? साइंस एक बहुत बड़ा शब्द है। अब साइंस के अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये तीनों साइंस के अंदर ही आता है ना, विज्ञान के अंदर ही आता है। तो आप जब फिफ्थ सिक्स क्लास में होते हो तो आपको साइंस एक सब्जेक्ट होता है, और उसी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब होता है। फिर जैसे आप नाइन्थ टेंथ में आते हो तो फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है, केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है, बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है। तो जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस होता जाता है, वैसे वैसे आपकी स्पेशलाइजेशंस होती जाती है, पर है सब कुछ साइंस सब्जेक्ट के अंदर ही। ऐसे ही जब हम कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर भृगुनंदी नाड़ी भी है, उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही फेस रीडिंग और पामिस्ट्री भी है, बिकॉज ये ज्योतिष है। फेस रीडिंग एंड पाम रीडिंग क्या है? ज्योतिष। हेलो, अभी आवाज आ रही है आपको? आप कहाँ तक, कहाँ से आपने कहाँ तक सुना आपने? हेलो, आप विनीत जी, कहाँ तक, कहाँ पे मैं म्यूट हो गया मुझे नहीं नहीं मालूम नहीं। सक्षम, नहीं नहीं, तुम सही थे लेकिन सारे अनम्यूट थे ना, तो कुछ मुझे लगा आवाज आएगी तो मैंने सबको अच्छा म्यूट अच्छा। किया। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि साइंस, फिफ्थ क्लास में सिर्फ एक साइंस की बुक होती है, जिसके अंदर ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ा दिया जाता है। फिर नाइन टेंथ में फिजिक्स अलग बन जाता है, केमिस्ट्री अलग बन जाता है, बायोलॉजी अलग बन जाता है। फिर कॉलेज में अगर बायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करना है तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। इस प्रकार से जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी स्पेशलाइजेशन होती जाती है। तो वैदिक ज्योतिष के अंदर ही भृगुनंदी नाड़ी भी आता है, बाकी सारी नाड़ियां भी आती हैं। केपी जो है वो एक किसी ऋषि का सिस्टम नहीं है, वो मैन मेड, जस्ट 20 साल पहले किसी ने निकाला है, और वो सिस्टम वैदिक का हिस्सा नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बाकी जितनी भी नाड़ी हैं वो सब वैदिक ज्योतिष के अंदर है। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग भी वैदिक ज्योतिष के अंदर है। ये प्योरली ज्योतिष है। ओके। आप यहां पे जो इसका आधार है, दैट इज ज्योतिष, और आप सब लोगों को ज्योतिष सीखना भी चाहिए। आप फेस रीडिंग और पाम रीडिंग में भी मास्टरी आप तब हासिल कर पाओगे जब आपको बेसिक ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान हो। तो आगे जाके आपको बिल्कुल प्लान करना चाहिए ज्योतिष के लिए, क्योंकि हर चीज ज्योतिष आधारित है। और इसीलिए सक्षम, एक हम पीछे प्लान कर रहे थे जो, वो उसको मैच्योर करते हैं चीजों को, कि हम आपके लिए ना बहुत ही लो कॉस्ट पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी जल्दी ही आपको बैनर मिलेगा। बेसिकली ज्योतिष से पैसा कमाने का कोई पर्पज नहीं है हमारा। बेसिक से पर्पज ये है कि आप सभी को थोड़ा सा बेसिक ज्योतिष आना चाहिए। तो इसके लिए हम लाइव क्लासेस जल्दी शुरू कर रहे हैं, एक दो दिन के अंदर आपको बैनर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मतलब उस कॉस्ट पर हम लॉन्च करेंगे कि आपकी पूरी फैमिली अगर गोलगप्पे खाने चली जाए तो शायद गोलगप्पे का कॉस्ट ज्यादा रहेगा, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेसिक का बच्चे कम आएगा। तो
तो यार एक दिन गोलगप्पे मत खाना, ठीक है? तो जल्दी लॉन्च करेंगे, ताकि देखिए पर्पज ये है कि कुछ भी आप पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, हीलिंग पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, फेस रीडिंग पढ़ें, वास्तु पढ़ें, टैरो पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ेंगे तो ज्योतिष लगेगा, ज्योतिष लगने वाला। लेकिन क्या करें, मतलब सिनेरियो सक्षम कुछ इस तरह का हो गया मार्केट में कि जितने पढ़ाने वाले हैं उसमें से 10 या 15% लोग ऐसे हैं जिनको ज्योतिष आता है, बाकी और मोडालिटी में वो सब पढ़ाए जा रहे हैं। एक बड़े, वो मेरे को किसी ने वीडियो भेज दिया, अभी चलाता हूँ, समझ में आएगा। किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से सीखने से पहले सोच लेना कि वो प्लेटफॉर्म जो रन कर रहा है वो क्या है। मतलब सोचो, एक ऐसा इंसान हॉस्पिटल चला रहा है जिसने कभी भी मेडिकल कॉलेज का शक्ल नहीं देखी, और वो हॉस्पिटल रन कर रहा है। तो उस हॉस्पिटल में जाने की चेष्टा करेंगे आप, ऐसा रिस्क उठाएंगे? क्योंकि वो प्योर बिजनेस कर रहा है। सक्षम, एक क्वेश्चन लो आप, मैं फिर इनको थोड़ा आईना दिखाता हूँ कि लोग। बेसिक ज्योतिष आप हाँ, सीखिए, और वो हम इतने लो कॉस्ट पे इसलिए ऑफर कर रहे हैं ताकि बेसिक नॉलेज आपको हो और फिर आप एडवांस ज्योतिष में आगे आ पाए। स्वीटी जी। प्रणाम सर। जी। थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। और पहले तो मैं नागेश सर को बोलना चाहती हूँ कि सर गोलगप्पे खाने का तो आप टाइम ही नहीं दे रहे, आपके इतने इंटरेस्टिंग कोर्सेज बैक टू बैक आ रहे हैं। तो सर एक सवाल मेरा ये है कि मतलब फेस रीडिंग के थ्रू हम कुंडली भी बना पाएंगे, क्योंकि आप मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप पूरा बताएंगे, तो उस टाइम की कुंडली भी मतलब पूरे जो प्लैनेट्स वगैरह है वो हमारे फेस के थ्रू आप पढ़ाना सिखाएंगे? फेस मतलब के क्या ऊपर कॉन्सेप्ट है? बेसिकली मैम गोचर का प्रभाव आता है। ओके। जो भी आपका गोचर है, प्लैनेट्स का करेंट गोचर या प्लैनेट्स की दशा, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव आपको फेस के ऊपर देखने को मिलता है कि करेंटली मंगल आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ रहा है या नेगेटिव रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। सो कुंडली तो नहीं बनाई जा सकती, हाँ, लेकिन दशा के बारे में प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि दशा कौन सी चल रही है, कैसी चल रही है और उसका क्या रिजल्ट होगा। ओके सर, एक और चीज जैसे आपने बताया लेफ्ट और राइट फेस ना साइड का, तो सर मतलब जैसे मैं अभी भी आइडिया लगाने की कोशिश कर रही थी कि अलग कुछ दिख रहा है क्या, बट सर ये हम सीख पाएंगे, समझ वो पाएंगे, अभी अभी दिखेगा? नहीं दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि देखना क्या क्या है। अभी तो आपको ये बताया कि लेफ्ट साइड के क्या फीचर्स हैं, लेफ्ट साइड के क्या लेफ्ट सर सेम ही लेफ्ट। लगते हैं। जी। सेम ही सेम लगते लगते हैं हैं। सर। हाँ, अभी सेम लगेंगे क्योंकि अभी आपको बताया नहीं है ना कि देखना क्या है। पहले हम ये समझ लें कि वो दोनों पार्ट्स दिखाते क्या क्या है, फिर उनमें देखना क्या है वो आपको बताया जाए। जैसे अभी आपने किनका था वो, मयूर मयूर जी का जब फोरहेड देखा तो वो समझ में आया ना। हम्म। हाँ, बस ऐसे ही ये भी आ जाएगा। ओके सर, धीरे थैंक यू धीरे सर। आएगा। बेसिकली क्या होता है ना, आप समझो, एक कला को समझो, कला को समझो। वो पेंटिंग्स आती है ना, जो बड़े बड़े पेंटर बनाते हैं, वो करोड़ों में बिकती है, लाखों में बिकती है ना? किसी आम इंसान को मैं दिखाऊं कि बेटा इसको 100, 200, 500, 1000 रुपये में खरीदता है क्या, बोला पागल है, इसमें क्या है, लाइनें खींची हुई है, कुछ समझ तो आ नहीं। समझ रहे हो? वो कहता है मैं इसको 1000 रुपये, 1000 रुपये, 100 रुपये में ना खरीदूं, वो पेंटिंग पता लगे 10 लाख रुपए की। तो पहले समझने के लिए, मतलब उस आर्ट को समझने के लिए आर्टिस्ट तो बनना पड़ेगा ना। उस आर्टिस्ट की नजर से देखना पड़ेगा, तब उसकी वैल्यू समझ में आएगी। बस ये तो सीखना है हमें कि देखना क्या है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक ठीक है। चलिए, रमा जी आई हैं। रमा जी मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन की स्टूडेंट हैं, बहुत सिंसियर हैं, बहुत सिंसियर हैं, और ज्योतिष में बहुत पुरानी है, और बहुत कुछ इन्होंने मेरे से सीखा है। आज बहुत दिनों बाद इनके दर्शन हुए हैं। वेलकम मैम, रमा जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, सर। कैसी हो मैम? बढ़िया। मैं सर बहुत दिनों ठीक बाद हूँ। आपसे बात हो रही है। जी सर, मैं ठीक हूँ सर। और मैंने बहुत मिस किया आपको, आपकी पढ़ाई को, और आपके पढ़ाने के तरीके को। और मैंने बहुत जगह, मैंने आगे भी मैंने पढ़ाई की थी, क्योंकि आपके मुझे जो ऑफलाइन पढ़ के
हाँ जो मैंने अचीव किया सर। और मैंने ऑनलाइन भी किया आपके साथ पढ़ाई, वास्तु भी की थी और कोर्सेज भी किए थे। इसके बाद आगे मैं जहां जहां भी गई, मैंने सर हर जगह आपका नाम लिया। और कि मैंने कमांड करना, बहुत सी चीजें, और जो सूत्र आपने दिए थे सर पढ़ाई में, D9 में, D7 में, D10 में सर, वो काफी सटीक बैठे। ये रमा जी हमारे साथ मेरी स्टूडेंट है। अ, अभी तो कोरोना के बाद तो ऑनलाइन क्लास होती हैं, लेकिन शायद 2014 15 16 में आप रही होंगी हमारे साथ। तो मतलब ये 7 8 साल पुरानी स्टूडेंट है, जो कि पहले इंश्योर था पूरा, अभी भी है इंश्योर था मेरा, लेकिन अब ऑनलाइन नहीं, मतलब ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते अब। तो रमा जी आती थी पढ़ने सैटरडे संडे, अच्छा लगता था, बहुत सारे स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए। तो ये स्टूडेंट है, आज भी मेरे को बड़ा मिस करती है, बोला सर जो वहां पढ़ाई होती थी तो मजा आया था। चलिए सर बहुत पीछे बढ़िया। क्लासेस मैंने ज्वाइन की थी, ऑफलाइन भी, हाँ हरिनगर। हाँ तो रमेश नगर होके जाती थी। उस क्लास का ख्याल, आपके पढ़ाने का तरीका, वो जरूर मेरे दिमाग में बैठता था सर। आपसे और वर्षी से हाँ। बहुत कुछ मिला सर। चलिए बढ़िया है, तो बढ़िया, ये अब आपकी जब मेहनत है। मैंने देखा फेसबुक में, मैंने पहले ज्वाइन किया कि मुझे फेस रीडिंग और ये पामिस्ट्री, हालांकि पामिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे को, मैंने किया थोड़ा सा। जितना वो जा बता सकते थे उतना मैंने पढ़ाई की। बीच में छोड़ के मैं नहीं हटी सर, आपसे भी नहीं हटी मैं, और जहां भी पढ़ी मैं नहीं हटी सर। ठीक लेकिन बात। जब मैंने नया, मेरे को कोर्स अभी दिखाई दिया फेस रीडिंग और पामिस्ट्री का, तो चलिए फिर मैं वेलकम एक है, बार फिर मैंने वेलकम ज्वाइन है, किया बाकी। वेलकम है आपका, फिर कोई मुझे सौभाग्य मिले आपसे सीखने का सर। नहीं नहीं, बहुत थैंक बढ़िया, यू। बहुत बढ़िया। रमा जी बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट नहीं है मेरी, तब भी बहुत मतलब सीरियस नोट पे सीखती थी, बड़ी सारी रिसर्च की है। और इनको पता है हमारी वैल्यू की, जब हम ऑफलाइन भी पढ़ाते थे तो कितना डेडिकेशन से पढ़ाते थे। मैं सुबह ऑफलाइन, क्योंकि पहले एक सैटरडे संडे क्लास होती थी मोस्टली, मैं सुबह 8 बजे पढ़ाना शुरू करता था और रात के 8 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ा, 12 घंटे कंटिन्यूस। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि खाने का टाइम नहीं होता, सिर्फ पानी पी के पढ़ा। और इसके आप साक्षी बन सकते हैं, यही हमारी डेडिकेशन मतलब ऑनलाइन भी है। आप हमारा कोई एक वेबिनार देखा ना, सक्षम और मैंने क्लास ली थी, हमने 8 बजे पढ़ाना शुरू किया था और रात सुबह के 4:30 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ाया था आपको, बिना कोई ब्रेक दिए। तो भैया अगर ज्योतिष सीखना है ना, तो ये डेडिकेशन लानी पड़ेगी, है ना, वो डेडिकेशन लानी पड़ेगी। चलिए अभी मैं आपको एक एक सक्षम को क्लिप दिखा दूंगी मैं, हाँ वो वो दिखाओ ना सर चंद्रमा वो। वाली, चंद्रमा हाँ वाली। दिखाओ दिखाओ, लोगों को ठीक है, पता चलना चाहिए कि क्या चल लोगों को रहा पता है। लगे कि जो लोग प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उनकी नॉलेज को सलाम। सुनना जरा ध्यान से, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ऑडियो नहीं आ रहा है सर, वो ऑडियो ऑडियो नहीं आ रहा है। सर वो ऑडियो नहीं आ रहा है। हेलो। सर ऑडियो ऑडियो नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ। वापस वापस से करिए। नहीं अभी भी नहीं आ रहा। सक्षम आवाज नहीं आ रही क्या? सर ये वीडियो का ऑडियो नहीं आ रहा है। अरे मैं तेरे को भेज देता हूँ, तो एक बार चला चला गया। हाँ ठीक है। हाँ, अगर इस वीडियो को आपने सुन लिया, तो जिसने इनके प्लेटफॉर्म से या इनसे कुछ सीखा होगा ना, तो सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड का मतलब सुसाइड नहीं होता, सुसाइड का मतलब है कि वो जो पैसे खराब किए, टाइम खराब किए ना,
उसका सुसाइड हो जाएगा आज ही। या सर आप वहाँ वीडियो चला के ना फोन में भी माइक के पास उसको लगा सकते नहीं, हो वो वो। पता नहीं कुछ दिक्कत है, या जूम में मेरे दिक्कत है कि वो कुछ ऑडियो नहीं पकड़ रहा कभी कभी। ठीक है, आप मेरे को भेज दो। मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूँ, इस पे ही भेज रहा हूँ मैं तुम्हें ना, चैट में भेजता हूँ। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम किसी इंसान के अगेंस्ट नहीं है, बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है, हमारी किसी की कोई दुश्मनी नहीं, किसी से भी कोई। ठीक है, लेकिन पर जो गलत नॉलेज फैलाई जा रही है उससे दुश्मनी बहुत ज्यादा है। उससे बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये लोग कितने लोगों का भविष्य खराब करेंगे। रमा जी, सुनना आप जरा। और सर इसमें ये पॉडकास्ट वाले भी शामिल हैं, मतलब जो भी बिल्कुल है, 1-2 लाख बिल्कुल। रुपए उनको फेंक दे उसको बिठा के इंटरव्यू ले लेते हैं। हाँ, एक मिनट। सेक्शन देखना भेजा है मैंने। हाँ आ गया ना सर। मतलब इतनी ब्लंडर मिस्टेक, इतना, मतलब सच्ची में, मतलब जिन्होंने पढ़ाई की होगी इस प्लेटफॉर्म से, इनसे तो खून के आंसू रो रहे होंगे। असल में 2 नंबर क्या है, ये मन का कारक है। चंद्रमा की पोजीशन हर 2.5 घंटे में चेंज होती है। अभी इस राशि में 24 घंटे में पूरा अपने वो चेंज करता है ना, 12 राशियां हैं, तो हर 2.5 घंटे में पोजीशनिंग चेंज करता है। अब अभी तक तो मैं हंस रहा था, और 2.5 घंटे के बाद मेरी बीवी से लड़ाई हो जाती है। और संडा बजाय मन यहाँ होता है यार। और चंद्रमा जो राशि जो बदलता है वो 2.5 दिन के अंदर बदलता है, 2.5 घंटे में नहीं बदलता है। और तेरे को लगा कि 2.5 घंटे में बदलता है, तो हर 2.5 घंटे बाद जब मैं अपनी बीवी से लड़ लूं, और ऐसा मत किया कर यार। और अगर मेरे किसी स्टूडेंट ने बोला था ना कि 2.5 घंटे के अंदर चंद्रमा राशि बदलता है, बाटा के जूते से वो सिकाई करता हूँ ना मैं, उन सबको पता है, चमड़ी उधेड़ देता हूँ। अच्छा गुरु धारण कर ले। ठीक है सेक्शन, समझ रहे हो? मतलब बहुत सारे बच्चे हंसते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सोचिए, मतलब जिसको ये नहीं पता कि चंद्रमा की मूवमेंट क्या है, चंद्रमा एक दिन के अंदर सारी राशियां बदल लेता है। सोचो, चंद्रमा 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन करता है, और ये इंसान क्या कर रहा है कि 2.5 घंटे में राशि बदल लेता है। और सर ऐसा भी नहीं है कि गलती से निकल गया हो, क्योंकि उसके बाद वो बोलता है कि अगले दिन पूरे हाँ, दिन में पूरा वो कर लेता है। पूरा घूम जाता है। अच्छा सर मुझे तो इनकी मैथ्स पे भी थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि वो 2.5 घंटे में का वो हिसाब अभी तक मेरे को समझ में नहीं वो आया भाई, कि एक दिन में अभी मैंने 24 घंटे होते हैं, तो मैथ्स अभी भी मैंने खराब बुलाया है किसी बहुत बड़े मैथमेटिशियन को कि भाई ये बता कि चलो इनकी बात मान भी ले कि 2.5 घंटे में एक राशि बदल लेता है, तो राशि होती है 12। 12 × 2.5 करना कितना हुआ? 30 हो गया, मोटा मोटा। तो इनके हिसाब अब से दिन भी एक दिन तीस के अंदर घंटे ही 30 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी इंसान की बेइज्जती, मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सिर्फ आपको एक आईना दिखाने के लिए कि जो इन लोगों से, और ये अपने आप को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वो पता नहीं क्या बोलते हैं यार, वो इन्होंने टैगलाइन लगा रखी है अपनी। सेलिब्रिटी। नहीं नहीं, अरे यार नहीं, सक्षम वो नहीं यार, वर्ल्ड दी बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट वर्ल्ड का। भाई ये टाइटल कहाँ मिलता है भाई? मुझे भी गली मोहल्ले का दिला दो यार, मैं भी छोटा मोटा तो पढ़ाई लेता हूँ। अपनी जिंदगी में मैं भी 23,000 बच्चे पढ़ा चुका, 23,000 स्टूडेंट में पढ़ा चुका पिछले 15 साल में। रमा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि भाई चंद्रमा 2.5 दिन में बदलता है, 2.5 घंटे में बदलता है,
एक जोड़ी, एक साइन, पूरा 12 राशि वो एक दिन में बदलता है या 30 दिन में बदलता है भाई? क्या होगा उनका? क्या करेंगे? क्या बोलना चाहोगे रमा जी आप? सोचो इन्होंने कितने को लोगों का भविष्य खराब किया होगा। नहीं सोचो। सर, मैं तो न्यूमरोलॉजी भी आप ही से सीखी है। नहीं वो तो तो ठीक है, आपने वो सारे कोर्स मुझे हमसे तो की है। आप ही की लैंग्वेज समझ आती है सर। नहीं मतलब अभी नहीं वो तो आती। ये बिल्कुल बेसिक चीज है। आपको तो ज्योतिष आप महारत है ज्योतिष में, लेकिन कोई बच्चे ने अगर 5 दिन भी ज्योतिष पढ़ा है तो उसको ये भी पता है। 5 दिन भी पढ़ा है आपने ज्योतिष तो उसको भी ये बात पता है। सोचो। सर जिसको और ज्योतिष नहीं आता ना, हमारे मतलब जो नॉर्मल घर वाले लोग हैं, उनको भी ये मालूम है कि चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन में एक साइन बदलता है। मतलब वो तो ज्योतिष आने वालों को तो छोड़ो, जिनको नहीं आता उनको भी इतनी बेसिक नॉलेज होती है। कोई पता है। अच्छा, और ये तो मेरे ख्याल से 3rd क्लास के बच्चे को भी पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सोच लो भाई क्या होने वाला है। ठीक है। विवेक जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम विवेक जी, प्रणाम। शिक्षण जी आपको भी प्रणाम। मैं गुरुजी का वो स्टूडेंट हूँ जो ये नौसिखी को सुनते सुनते मैं गुरुजी पे आ गया, और इनसे मैं अब तीसरा कोर्स कर रहा हूँ। मैं पेंडुलम सीखा इनसे। न्यूमरोलॉजी तो मैं गुरुजी के वेबिनार देख देख के सीख गया था। मैं इनका और परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तीसरा ये वास्तु भी मैं गुरुजी से पढ़ रहा हूँ। मैं तो कहीं और जाने की अब तमन्ना ही नहीं होती भी किसी और को देखा जाए। और ये नौ सिखियों को तो मेरे पास 20 ऐसे क्लिप पड़े हैं जिसमें ये उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से भी, जो ज्ञान गुरुजी के पास है सच्चा और जिसका कोई मोल नहीं है, तो मैं आभारी हूँ जो गुरुजी मेरे को मिले। और इनसे पढ़िए, जो बात होगी सच्ची होगी और खरी होगी। तो हाँ, ऐसा ऐसा नहीं है कि विवेक जी अब ब्रह्म ज्ञानी है। कुछ चीज हमें नहीं आती तो नहीं आती भाई, बोल देंगे भाई नहीं आती। समझ रहे हो बात को? गलत नहीं पढ़ाएंगे। और जो पढ़ाएंगे शास्त्र सम्मत पढ़ाएंगे आप। ठीक है। अब ये सर इंसान अगर बोले समस्या सर समस्या कि क्या है ना सूर्य और कि शनि ये का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, प्लैनेट का कॉम्बिनेशन नहीं है, सूर्य शनि आपस में दुश्मन है, इनकी बात पे विश्वास करना चाहिए। सर समस्या क्या है ना कि ये ऐसे, अब वो पॉडकास्ट का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाखों लोग उनको देख रहे हैं, वो लाखों लोगों तक गलत नॉलेज पहुंच रही है। बिल्कुल तो पूछिए, मैं ये तो इन बड़ा दुख का विषय प्लेटफॉर्म्स के है भी ये। खिलाफ हूँ, जो सिर्फ पैसा लेकर फिर किसी को भी बिठा लेते, जो पैसा दे वो बैठे और उनका इंटरव्यू चला देंगे। एक्चुअली बच्चों को ऐसा लगता है पॉडकास्ट वाले बुलाते हैं, इनको ये नहीं पता है कि 5-7 लाख रुपए देकर वहां ये पॉडकास्ट होता है। पॉडकास्ट वाले इनको नहीं बुलाते हैं, ये पॉडकास्ट वालों के पास जाते हैं, पैसा पैसे देते खर्च हैं। करते हैं 7-8 लाख रुपए, ताकि इनको लोग देखें और फिर इनको उससे बिजनेस मिले। पैसा कहाँ से आता है? वो किसका पैसा है? वो आप ही सबका पैसा है जो लूटा गया आपसे नॉलेज के नाम पर। पॉडकास्ट में जो व्यक्ति बैठा है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो रिक्वेस्ट करता है पॉडकास्ट वाले प्लेटफॉर्म को, 10-10 लाख रुपए देते हैं कि आप मेरा इंटरव्यू लो, मेरे को लाखों लोग देखेंगे, फिर मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा और उनसे मैं पैसा लूंगा। ये पूरा बिजनेस मॉडल है। अरे आपके पैसा लूट कर फिर आपको ही गलत नॉलेज फैलाई जाएगी। तो ये आप ही का पैसा है, बर्बाद हो रहा है। सोच लो। अब आपको तो मजा वही चाहिए ना, 1 मिनट में ज्योतिष सीखना है, 1 मिनट में न्यूमरोलॉजी सीखनी। गलती उनकी नहीं, गलती आपकी भी है। रील्स के ऊपर ज्योतिष में, रील्स के ऊपर इतने सारे व्यूज आ रहे, वो 30 सेकंड की रील में क्या ज्योतिष मिलेगा? कोई बात नहीं। चलो सक्षम कोई नहीं। बच्चों को थोड़ा सा वो भी दे दें, ऑनेस्टी का ज्ञान, चलिए। क्योंकि बच्चे ने हाँ। बोला है सर पाम थोड़ा सा बता दो। Yes। तो भैया आंख नाक खुली रखो। हर बंदा है लूटने के लिए बैठा है, ध्यान रख लेना। सक्षम आवाज नहीं आ रही आपकी।
ये आवाज आ रही है क्या? हेलो, हाँ सक्षम, आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है? हाँ। देखिए, पाम रीडिंग, जब हम पाम रीडिंग की बेसिक शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत करी जाती है ये देखकर कि व्यक्ति की जिंदगी में शुभ प्रभाव ज्यादा है या व्यक्ति की जिंदगी में अशुभ प्रभाव ज्यादा है। अब इसको हम अगर प्लानिटरी लेवल ज्योतिष तक लेकर जाएं तो वहां पे आपको ये समझ में आता है कि अगर अशुभ प्रभाव ज्यादा है किसी की जिंदगी में तो मेलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव उनको ज्यादा प्राप्त हुआ है, और अगर शुभ प्रभाव है तो बेनिफिक प्लैनेट्स का प्रभाव उनकी लाइफ में ओवरऑल ज्यादा प्रभाव है। और ये देखा जाता है हाथ के कलर से। आपके हाथ का कलर क्या है? अगर आपके हाथ का कलर पिंक है तो आपके ऊपर करेंटली इस समय बेनिफिक प्लैनेट्स का प्रभाव ज्यादा है, या जिस भी प्लैनेट का प्रभाव ज्यादा है वो आपके लिए कुछ अच्छा प्रयास कर रहा है, आपकी जिंदगी में अभी शुभ प्रभाव है। अगर यही कलर थोड़ा सा वाइटिश टोन ले ले, दैट मीन्स कि ना तो अशुभ प्रभाव है ना ही शुभ प्रभाव है। बट अगर हल्का सा आपके हाथ का कलर ब्लैक हो जाए, ब्लैक, दैट मीन्स आपके जिंदगी में अशुभ प्रभाव ज्यादा चल रहा है। अब ये देख किस तरीके से आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, तो आप लोग एक बार सब अपना कैमरा ऑन करिए और अपना राइट पाम कैमरे पे लेकर आइए इस प्रकार से, ऐसे। अब आप स्वीटी जी की उंगली में या इनके आप हाथ पे देख सकते हैं कि इनके हाथ पे वाइटिश इफेक्ट आपको दिख रहा है। ओके, और इनका हाथ थोड़ा सा दबा हुआ है जो कि अच्छा साइन नहीं है। इसके बारे में कल हम डिटेल में बात करेंगे। विवेक जी का आप पाम देख सकते हैं, इनका भी पाम, इनकी फिंगर्स थोड़ी सी दबी हुई हैं। तो ये दबा हुआ जो साइन है ना, ये पामिस्ट्री में से अच्छा नहीं माना जाता है। बट इनके हाथ का कलर फिर भी पिंक है कंपेयर टू स्वीटी जी। आप स्वीटी जी का देखिए वाइटिश टोन है, और विवेक जी का जो टोन है, हाथ का जो कलर है, दैट इज पिंक। रजनी जी का आप यहां से देख सकते हैं, अगेन इनका भी वाइट है। ज्योति जी अपने बच्चे का दिखा रही हैं, चलिए वाइट है। हाँ, ये आरती जी का देखिए, ये देखिए ये पिंक है, देख सकते हैं सभी। आरती जी का, आरती जी का प्रॉपर हाथ पिंक है। नाउ ये जनरली ये जो कलर होता है, आप आरती जी और स्वीटी जी का कंपेयर करिए। देखिए स्वीटी जी का वाइट है और आरती जी का पिंक है ना? सभी सभी नोटिस कर पा रहे हैं ये चीज? सर एक बार सबको अनम्यूट कर देना। हाँ सक्षम। सर मेरा भी देखिए। Can you show it that answer, whichever you said, na? आप देखिए The नाम two लिखकर आ रहे person. होंगे वहां पर बेसिकली, है ना? तो उनको आप एनालाइज कर सकते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर कर, जो भी हम नाम ले रहे हैं। अब यहाँ पे स्वीटी जी का हाथ देखिए और आरती जी का हाथ देखिए। आरती जी वापस से दिखाइए। देखिए स्वीटी जी का जो है वो वाइट है और आरती जी का पिंक है। ये सब नोटिस कर पा रहे हैं क्या? यस सर, यस। अब ये जो प्रभाव है दोनों हाथों में, ये जो कलर है, ये बाय बर्थ होता है। आप बाय बर्थ आपके हाथ में ये कलर ब्लैक, वाइट या पिंकिश टोन में आपका हाथ होगा, जो हमें ये बताता है। ठीक है, आप डाउन कर लीजिए स्वीटी, दोनों। थैंक यू। सो ये हाथ का जो कलर है ये हमें ये बताता है कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा कार्मिक है। कार सक्षम अनम्यूट कर लेना। ओके,
यस, ये जो हाथ का कलर है ये हमें ये बताता है कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा कार्मिक होगी। क्या आपके बहुत सारे पास्ट कर्मास हैं जिनका जिनका पे बैक करने के लिए आपने यहाँ पे जन्म लिया है? तो अगर व्हाइट और ब्लैक टोन में हाथ है देन यस, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा कार्मिक है, बहुत सारे कार्मिक इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे। बट अगर पिंकिश टोन है आपके हाथ का, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ उतनी ज्यादा कार्मिक नहीं है, उतने ज्यादा बैगेज लेकर आप नहीं आए हो। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए आपका हाथ का कलर बदल जाए, बहुत कम केसेस में। तो वो ये दिखाता है कि आपके ऊपर किसी ना किसी का कर्स है अगर वो ब्लैकिश टोन में चला जाए, या आपके ऊपर किसी ना किसी की ब्लेसिंग है अगर वो पिंकिश टोन में चला जाए। सो बेसिकली हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि शुभ प्रभाव कितना है और अशुभ प्रभाव कितना है। इसको ज्योतिष की भाषा में हम बोलते हैं कि आपका हाथ कार्मिक है या आपका हाथ कार्मिक नहीं है। और वो कैसे पता चलता है? हाथ के कलर से। सर एक काम और कर दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स कल ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमारे बेसिक एस्ट्रोलॉजी के जो वीडियोस है ना, वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। ताकि ये साथ साथ ज्योतिष भी देखते रहें। क्योंकि साथ साथ ज्योतिष भी करेंगे ना तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, है ना। ठीक है। तो वो हमारा एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का 8 वीडियोस का कोर्स है, बहुत डिटेल में बेसिक एस्ट्रोलॉजी है। वो नाम के लिए बेसिक है, बट उसमें इतनी सारी चीजें बताई हुई हैं कि वो एडवांस लेवल को भी हम बेसिक ही मानते हैं अपना। सर तो ये वो समझ भी लीजिए कि वो हम जब ऑफलाइन पढ़ाते थे उसको, वो 5,000 रुपए का कोर्स था, 5500 रुपए का कोर्स था, जी, मैंने 55,000 ऑनलाइन भी 2-3 बार तो 5,000 में हाँ, किया ही है। किया है बिल्कुल किया। तो वो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दे दीजिएगा, ताकि वो सब वो देखता रहे। उसकी पीडीएफ ही अराउंड मेरे ख्याल से 150 पेजेस की उसकी पीडीएफ है, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख दीजिएगा। और ये लाइव क्लास आप अटेंड करेंगे रात में 8:15 बजे, और दिन में आप वो वीडियोस देखिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी की, है ना। और आप बेसिक में अगर एस्ट्रोलॉजी में कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं शाम को जब ये पामिस्ट्री क्लास चलेगी, है ना। तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी भी पाम दिखा रहे हैं, अभी आप डाउन कर लीजिए। हम यहाँ पे प्रिडिक्शंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको सिखाना चाहते थे एक दो कॉन्सेप्ट्स, एंड वो हमने सिखा दिया है। अगेन, कोर्स से रिलेटेड अगर किसी का कोई भी सवाल है तो आप एक बार सिर्फ हैंड कोर्स रेज से कर रिलेटेड, सकते अभी कोई हैं। पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जी देखिए क्या होता है कि हम चाहते हैं कि आप सीखो। हम आप मतलब हमारी कभी इंटेंशन ऐसी नहीं रहती कि हम कंसलेशन दें आपको और हमारे पीछे पीछे आप भागते रहे, हमें हजारों या लाखों रुपए कंसलेशन के हमें या किसी और को देते रहे। हम कहते हैं यार हमारे जैसे बन जाओ, क्यों देना पड़े, खुद का ही भला करो, परिवार का भला करो। मान लीजिए अगर आप हमसे एक भी कंसलेशन लेते हैं तो इस कोर्स की फीस के बराबर हमारी एक कंसलेशन होती है। सोचिए, हमारी कोई भी कंसलेशन 11,000 से कम नहीं है। अब आप सीखना पसंद करेंगे या 11,000 रुपये देना पसंद करें? ये अकेलौता प्लेटफॉर्म है जो हम कहते हैं सीख लो भाई, क्यों किसी को पैसे देने हैं। ठीक है, सीख कर अपना भला करो। चलो दुनिया का भला नहीं करना, आपको काम ही नहीं करना, अपने परिवार का तो भला करना है ना, कर लो फिर। और मैं कहता हूँ दुनिया का भला करो, अच्छी बात है। हाँ सचिन बोल। अ, सर जी, ऐसा हो सकता है क्या कि हाथ पिंकिश होने के बावजूद भी आ, मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ हो, या मतलब उसका इफेक्ट हो, ऐसा हो सकता है? देखिए, सक्षम नहीं स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ कार्मिक है। स्ट्रगल हर व्यक्ति की जिंदगी में होता है। कार्मिक का मतलब ये है, आप बहुत सिंपल भाषा में इसको समझिए। आप दुनिया से कुछ लेने आए हैं या आप दुनिया को बहुत कुछ देने आए हैं। तो कार्मिक मीन्स आपको देना ही देना है। ओके। आप भोगने का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, है ना। स्ट्रगल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, स्ट्रगल लाइफ का एक पार्ट है। ओके। ओके। भाई, स्ट्रगल करके सचिन मिल जाए तो वो स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं ना। बहुत सारे ऐसे सारा लोग हैं स्ट्रगल भी जो किया और बहुत मिला भी मेहनत कुछ नहीं। करते हैं लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। दैट इज कार्मिक। दैट इज और बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, उनको थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाता है। ये फर्क है बस।
नहीं सर, मतलब वैसे नहीं था, मतलब आप समझ गया मैं, लेकिन स्ट्रगल मतलब बचपन से मतलब अभी तक मतलब ऐसे मिल रहा है, लेकिन स्ट्रगल मतलब जो है ना वो काफी ज्यादा है, तो इसके लिए मुझे लगा अरे भाई कोई बात तू नहीं। राहुल गांधी तो है नहीं। सर। अगर इतना ही तो नहीं, लकी बनना होता तो भी नहीं सोनिया गांधी का चाहिए। पैदा हो जाता तो। नहीं नहीं कि सर, वो बनना भी नहीं हर एक बार व्यक्ति को बैंक लगता गया था है कि बस। उसकी लाइफ उसको में आज तक स्ट्रगल बैंक होता जाते नहीं देखा गया। वो हाँ सर। डिमोनेटाइजेशन के टाइम में उसका खर्चा कहाँ से चल रहा है भगवान मालिक है। ठीक है भैया, हमें मेहनत करके, हर इंसान को मेहनत करके कमाना पड़ता है। हम यस राहुल गांधी सर। नहीं है। ठीक है। हम यस। मेहनत कर रहे हैं, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, तो वो स्ट्रगल नहीं है, वो कर्म है हमारे, बस बात खत्म। ओके सर, ओके, थैंक्स। है। अमृता जी। राधे राधे सर। जी राधे। सर जैसे मेरे हाथ में थोड़ा सा ब्लूइश भी है हैंड के मतलब थंब के ऊपर साइड में, हाँ, जहाँ पे वीनस पर्वत होता है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है फिर, जैसे पिंक। ब्लैक में ही गिनते हैं उसको, ब्लूइश ब्लैकिश वो एक ही टोन होता है हाथ का। ओके सर, ओके। अलग से कोई ब्लू टोन नहीं है, वो जब हल्का सर सा जैसे वो ब्लूइश पन नसें आता है होती है ना, जो नसें होती है वो शायद स्किन बहुत पतली है इस वजह से तो नहीं है? उस क्योंकि वजह से भी बाकी हो तो सकता है। पिंक ही है। एक सेकंड में दिखाऊं आपको? दिखाइए। देखिए सर, ये यहाँ पे जो ये है। हाँ, आपका पिंकिश टोन है मैम। हाँ, बट ये पिंकिश। थंब के ऊपर जैसे विनस पर्वत के ऊपर देखिए आप, ये शायद स्किन की वजह से है ना, स्किन जी जी। की लेयर बहुत पतली हाँ, है। आपके हाथ को पिंकिश टोन में ही कहा जाएगा, ब्लूइश नहीं है वो। ओके सर। और सर जो आप ये कार्मिक बोल रहे हैं, तो क्या जो हमारे जो कार्मिक नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी में, वो उसी के अकॉर्डिंग कार्मिक है या पाम नहीं, से कुछ वो अलग अलग होता है, है? वो अलग है। ओके कार्मिक ओके सर। नंबर का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं। ओके। ओके, क्योंकि वो भी कार्मिक ही है ना, हमारे जो पुराने पास्ट कर्मा के देखिए, जो डेप्थ होते हैं। कार्मिक कार्मिक जो वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है। और ज्योतिष के कार्मिक अलग हो सकते हैं, नंबर के अलग हो सकते हैं, है ना। तो ओके ओके। सबके अलग अलग है, लेकिन पक्का, ये तो पक्का है कि आप उस लेवल पर नहीं पहुंचे अभी जब सभी ऑकल्ट की नॉलेज को इकट्ठा करके लगा सके। हाँ, है सर ना। अभी तो स्टार्टिंग ही है ना हम लोगों का तो। हाँ, जी। तो ये समझ लो हाँ। कहीं भी कार्मिक आ नहीं। रहा है तो कुछ तो कार्मिक है, ये समझ लो। कहीं भी ओके कार्मिक आ ओके। रहा है, क्योंकि ज्योतिष में भी कार्मिक देखे जाते हैं, है ना, न्यूमरोलॉजी में ओके भी सर। कार्मिक देखे जाते हैं। और जैसे सक्षम ने बताया अभी कि पाप में भी कार्मिक देखे जाएंगे। ठीक है। ओके सर, ओके। मुझे लगा कि शायद हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं, इसलिए कर मैंने सकते हैं, क्वेश्चन किया। कर कर सकते हैं। सकते हैं, पर अभी इस उस लेवल पे लेवल में आने में थोड़ा सा उस समय लेवल पे आने के लिए थोड़ा सा ओके काम करिए। ओके सर। ओके, थैंक यू। पुष्पा जी। हेलो, राधे राधे सर। जी राधे राधे। सर, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है कि हो सकता है सर किसी का जो वाइट हैंड होता है, मतलब वो ब्लड की कमी से भी तो हो सकता है। और वो समझ में आ जाता है कि ब्लड की कमी से है या नहीं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। कि जैसे पिंकिश हो फिर अचानक वाइट वाइट लगे, तो इसका मतलब। ये अचानक नहीं होता ना, ये आपके हाथ की बनावट, ये जो बचपन से वो कलर रहेगा रहेगा। हेमोग्लोबिन की कमी या ब्लड की कमी से जो हाथ का कलर बदलता है, वो वाइट होता है, तो उसमें चिकनाहट आती है, सॉरी, उसमें रफनेस आती है हाथ में। ये सबसे पहला साइन है कि ये ब्लड की कमी की वजह से हो रहा है। और अगर नॉर्मली आपका हाथ के ऊपर चिकनाहट है, आपकी थोड़ी सी ऑयली स्किन है, और उसके बाद आपका वाइट कलर है हाथ में, देन दैट मीन्स कि आपका बाय बर्थ हाथ वाइट कलर का है, जो शोज कि आपका 50% लाइफ आपकी कार्मिक होगी, 50% नहीं होगी। ओके सर। हेमंत जी। हेलो। हेलो। नमस्कार सर। जय श्री कृष्ण। जय जी, जय श्री कृष्ण। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था, हाथ के लिए तो कुछ नहीं पूछना मुझे। ये कोर्स अभी मेरा एक्चुअली वास्तु चल रहा है सर के साथ, तो मैं ये कोर्स दोबारा कब होगा? क्योंकि मैं एक बार में एक ही कोर्स करता हूँ सर। इसका अरे भाई, जवाब तो जब आपको जब सर ही दे कृष्णा जी पाएंगे। जब कृष्णा जी चाहेंगे तब होगा। हाँ, ये बात सही है। हमारे ये जाने तो से क्या होता है यार। सर हम कह रहे हो, मेरे बिल्कुल चाहने से सही कह होता रहे हैं तो मैं आप। 500 करोड़ रुपए कमा चुका होता, मैं राहुल गांधी को एक बार के लिए प्रधानमंत्री बनाया था, 500 करोड़ की सर डील पक्की है। नहीं, फिर भी मेरे सर चाहने से कुछ नहीं होता ना यार।
ठीक है, फिर चाहने से कृष्ण जी मतलब की होता सर एक बार में ना मेरे को क्या है कि एक बार में मैं एक ही कोर्स कर पाता हूँ, है। हाँ, कोई बात वो मैं नहीं, अगली अच्छा बार समझ में आता है। अगली बार हमें नहीं पता ना, 2 महीने में आएगा, 6 महीने में आएगा, 1 साल बाद आएगा, हमें भी नहीं पता। अभी फिलहाल तो 1.5 साल बाद हो रहा है। हाँ, हाँ वो तो मेरे को, क्योंकि मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों से। और अभी क्या है, इसके बाद हमें प्रश्न ज्योतिष लॉन्च करना है, तो पूरा ज्योतिष के सिलसिला एक्चुअल पूरे। में क्या है ना, हमारे पास 70+ कोर्स है, 70+। हाँ जी। हाँ सर वो मैं सुनता ठीक रहता है, हूँ आपसे। और घंटे 5-6 हैं पढ़ाने वाले, हाँ जी। जिनमें बच्चे पढ़ने आते हैं। अब सोचो कि क्या क्या कोर्स लॉन्च करें। कुछ कोर्स तो हम भूल ही जाते हैं, फिर बच्चे याद दिलाते हैं, सर ये बहुत टाइम हो गया, ये करा दो। ठीक है भाई, ये और करा सर दो। टाइम भी नहीं है ना एग्जैक्ट, ये कल से स्टार्ट हो जाएगा, अगर कोई बात नहीं, 20 से अगली भी स्टार्ट। अगली बार कर लेना यार, कोई बात। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच इतना सर। तो इतना तो समझ में आ गया कि बेटा, पढ़ोगे तो हमसे ही पढ़ोगे। जिसने हाँ हमसे कहीं नहीं जाना कर सर। लिया है ना, तो कहीं और दिल तो लगने वाला है नहीं किसी का। सर आपके अलावा पढ़ाएगा कौन अब? नहीं, ऐसी ठीक है बात सर, नहीं, अच्छे थैंक अच्छे यू वेरी गुरु मच हैं, सर। लेकिन मार्केट में थोड़ा सा सोच समझ के पैसे ना, सभी के लिए ही। क्योंकि मार्केट में जो गंज चल रहा है, अब मैंने दिखा दिया है, तो इस तरह के बड़े सारे हैं हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो वो थोड़ा आंखना खुली रखो यार, बस। और क्या। हाँ बिल्कुल, आप तो सर लाजवाब है, आपकी तो तारीफ करना भी मेरे को नहीं अच्छा नहीं नहीं, कुछ लगता। नहीं है यार, लाजवाब कुछ नहीं होता। थोड़ा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा गुरुओं की शरण में जाना पड़ता है, डेडिकेशन दिखानी पड़ती है, शास्त्र को शास्त्र की नजर से देखकर पढ़ना पड़ता है, कोई मजाक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इससे बड़ी बात, जब दिल में कुछ अच्छा करने की होती है ना, तो कृष्ण जी अपने आप हेल्प करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। बस सर बात क्योंकि खत्म। मेरे, हमारी हाँ इंटेंशन क्लियर है, हम नहीं कहते हमें नॉलेज है, हम नहीं, कभी नहीं कहते हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, भाई कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ा गुरुओं का आशीर्वाद है, और कुछ भी नहीं है हमारे पास, माता पिता का आशीर्वाद है, और कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज पक्की है कि इंटेंशन प्योर है। नहीं सर कोई वो तो गलत शिक्षा होनी नहीं नहीं देंगे सर। ना सिखाएंगे, जो शास्त्र कहता है वही सिखाएंगे आप ना। ठीक ठीक है। है, तो एक चीज हमसे पकड़ लो कि जब कोई काम आप नेक नियत से करते हैं, तो दूसरे के दिल को वो टच करता है। ठीक है, तो इतना ही काफी है। ठीक है सक्षम, कल मिलते संजीव हैं। जी, एक एक क्वेश्चन बचा। हाँ, एक हैंड ट्राई, संजीव, 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 प्लीज प्लीज, संजीव जी। सर जय श्री कृष्ण सर। जय जी श्री जय श्री कृष्ण। सर मेरा क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड है, इसमें सर लिखा है फाउंडेशन कोर्स, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था बैनर में। फाउंडेशन क्या मतलब, इसमें और कुछ भी है क्या, एडवांस या ऐसा कुछ और लेवल भी है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो। हेलो हेलो, सर आ रही है? सर आपको आ रही है इनका, मेरे को नहीं आ रहा नहीं, क्लियर। आ रही है, वो कह रहे हैं कि वो हमने लिखा था ना फाउंडेशन। हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा कुछ और भी है क्या लेवल, इसमें और भी रहता है? हेलो। लेवल आप जानना चाह रहे हैं कि ये लेवल क्या है? हाँ, जी वही जी, वही। अच्छा। फाउंडेशन से हाँ वही। ओके, समझ गया मैं। हमारा जो फेस रीडिंग का सिलेबस है इसमें, वो कंप्लीट है, बेसिक एंड जी एडवांस। उसमें कोई और लेवल नहीं है। हाँ, एक एक ये होता है कि नाड़ी, नाड़ी से प्लैनेट्स की पहचान करना, उसके लिए आपको ज्योतिष का पहले एडवांस लेवल समझना पड़ेगा, फिर वो फेस से आप डिकोड कर पाओगे, वो एक बहुत ही एडवांस स्टेज है। बट बेसिक तौर पे अभी जितनी बातें हमने करी हैं, प्रिडिक्शंस जो हमने देखे हैं कि कैसे नेचर प्रिडिक्ट करना है, कैसे प्लैनेट्स का इफेक्ट प्रिडिक्ट करना है, वो सब एडवांस लेवल पे फेस रीडिंग में कवर है। पामिस्ट्री का जो हमारा सिलेबस है इसमें, वो जो है बेसिक लेवल पर है, उसके बाद एक एडवांस लेवल होता है पामिस्ट्री का, वो हम अलग से कभी लॉन्च करेंगे। तो पामिस्ट्री जो है वो बेसिक लेवल पे है, और फेस रीडिंग जो है वो बेसिक प्लस एडवांस लेवल पर है, नाड़ी वाले पार्ट को छोड़ के, क्योंकि नाड़ी वाले पार्ट के लिए आपको ज्योतिष की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि मीन्स अकेला फेस हमारा रीडिंग हम। हमारा पामिस्ट्री का अकेला ही कोर्स 17,700 का है। सोचिए, वो बेसिक से एडवांस कंप्लीट है। मीन्स फेस रीडिंग का तो ये कंप्लीट कोर्स है। जी। हाँ, फेस रीडिंग का कंप्लीट है, और उसमें पामिस्ट्री भी मतलब बहुत कुछ बताने वाला है, ऐसा नहीं कि बेसिक का मतलब सिर्फ कलर बता के छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा बेसिक एडवांस से ऊपर ही होता है।
ऐसे प्रैक्टिशनर मतलब हम जैसे कुछ प्रैक्टिस हाँ, करते कर हैं तो सकते हैं, मतलब कर एक सकते हैं, एक एक बिल्कुल नॉलेजेबल रहना चाहिए तो हम प्रैक्टिस। और बिल्कुल कर सर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग्स और वो जो वो सब रहता है, मिलता वो है सब वो। रहता है। हम फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, हमारे कोई भी कोर्स रहता है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, और हम्म लाइव क्लासेस हमारी होने वाली है, और उसमें हम्म। सर्टिफिकेशन भी आपको मिलने वाला है हमारे तरफ से। ओके ओके, थैंक यू। मीता जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ सर, बेटा। ये अभी आपने जैसे मयूर का फेस देख के सबको समझ में आया, बट मुझे समझ नहीं आया, तो क्या मैं कोई नहीं कर बात पाऊंगी ये कोर्स? नहीं, नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं मतलब होता। मुझे हो तो कुछ सकता है भी आपको समझ में थोड़ी सी नहीं ज्यादा आया मेहनत आपका लगे। फेस। देखिए देखिए, क्या, हर व्यक्ति का कॉम्प्रिहेंशन एक जैसा नहीं होता। कुछ व्यक्ति नॉर्मल से जल्दी समझ जाते हैं, हाँ कुछ हाँ। लोग नॉर्मल पेस पे समझते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा समय लगता है। ओके। बस फर्क इतना ही है। हाँ, वही मुझे लगा कि क्या मैं नहीं कर पाऊंगी क्या, इसलिए। नहीं नहीं, ओके, ऐसा ये था। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी सीख सकता है। ओके। आपका काम होता है गुरु के पास जाने का, बाकी सिखाने का हाँ, हमारा है, आपका ठीक है काम नहीं ठीक हो। है। तो आप ओके, अपना थैंक। काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक थैंक है। यू। आप, सुमित जी। और ये हमेशा लगता है, ठीक है। हम कहते हैं कृष्णा जी वो कर रहे हैं भाई, उसमें भी हम अड़चन न करें कि कृष्णा का काम भी हम करें। तो हमें हेलो। अपना कर्म करना है, कृष्णा को अपना कर्म करना है बस। हाँ समझ बोलो। हेलो हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। जी। सर बोल रहे हैं कि कोर्स का मतलब फीस का आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मतलब तो एक बार शेयर कर रहे आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है, हैं आप मुझे तो कल मतलब कल कल सुबह बात कर लेना मेरे से बेशक। आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है, आपकी नेट शायद स्लो है आपका। वंदना जी का एक मैसेज आया सर, कल से है कि हाँ कल से है कल कोर्स। से हमारा बैच स्टार्ट है, कल से हमारा कोर्स स्टार्ट है। तो आप पेमेंट टाइमली कर कर अपने आप को एनरोल करें। ठीक है। मैं बैनर एक बार फिर से दिखा देता हूँ सभी को। ये दोनों कोर्स की जो फीस है 14,000 प्लस जीएसटी है, लेकिन हम इसको कॉम्बो में, क्योंकि दिसंबर एंड हो रहा है, तो इस बार भी हम, लास्ट टाइम भी हमने एक कॉम्बो ऑफर दिया था, और इस बार भी हम दे रहे हैं, आगे की गारंटी नहीं है। तो इस बार भी हम 8,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, और ये ऑफर शायद ही आगे कभी आए। फिर और आपको वैदिक इंडिविजुअली एस्ट्रोलॉजी भी अलग अलग, इसमें बेसिक और कोर्स इसमें इंक्लूड। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा बेसिक का कोर्स है वो भी फ्री दे रहे हैं आप। ठीक है। तो इसको चूकिए मत, जिसने भी अगर पामिस्ट्री और फेस रीडिंग सीखनी है तो इस बार चूक गए तो बेसिकली क्या होता है ना, फिर आप बच्चे कहते सर लास्ट टाइम दिया था सर, इस बार और दे दो सर प्लीज, मैं लास्ट टाइम नहीं कर पाया, इस बार मुझे एंटरटेन कर लो। तो नहीं हो पाएगा फिर वो आगे। ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। और जो बच्चे जानते हैं पहले पेमेंट कहाँ करनी है वो ऑलरेडी कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता है कहाँ पर पेमेंट करनी है, तो कल सुबह आप जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। विद टैक्स, एग्जैक्ट अमाउंट क्या रहेगा विद ऑल टैक्सेस, तो वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कल ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक। चलिए जी, कल मिलते हैं फिर। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण, सीखेंगे फिर। जय श्री हैं। कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा सर। जय श्री हाँ, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे जय श्री राधे कृष्ण सर, सर। राधे राधे। राधे राधे जय राधे श्री कृष्ण राधे। सर। जय प्रणाम श्री सर, कृष्ण। थैंक यू। राधे नीति सर, जय तो श्री फीस कृष्ण कितनी है सर सर। इसकी?